गुड इवनिंग गाइज। बस वही गिने चुने लोग। खुशप्रीत, यस, मोहम्मद, गौरव, नमन। क्या किया जाए इनका भाई? वेरी गुड इवनिंग और वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, यस। क्या किया जाए इन सबका? सब- एक दो तीन चार पाँच, सिर्फ पांच लोग। ठीक है मोहम्मद, आपका तो मैसेज मिल गया था। बाकी सुबह है, यही होता है हमारे साथ। जब भी हम कुछ भी स्टार्ट करने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, स्टार्टिंग की एक या दो क्लास में सभी रहते हैं, उसके बाद सब रिकॉर्डिंग पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। बस सबको रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देते रहो, बस हैप्पी। कोई भी लाइव क्लास में आना नहीं चाहिए। यस, सबको वीकेंड चाहिए। वीकेंड तो हमें भी चाहिए यार, बट ऐसे तो अच्छा नहीं है। लास्ट मोमेंट पे क्या करेंगे? ठीक है, वो ये ऐसा नहीं है कि अब अच्छा तो है नहीं, बाद में जब टेस्ट बोलेंगे कुछ भी बोलेंगे तो कोई कुछ परफॉर्म कर नहीं पाएगा लास्ट क्लास में। ये क्या होगा? सबका आउटपुट जीरो होगा। ठीक है, चलो अपना कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज का कंसेप्ट हमारा यूजर मैनेजमेंट है, ठीक है। यूजर को कैसे मैनेज किया जाता है लिनक्स के अंदर, उसके बारे में सीखने वाले हैं। अब यूजर मैनेजमेंट का थोड़ा सा हमने हाँ यार नमन, मैं एक्चुअल में कि थोड़ा सा बिजी हो गया था, वो सोर्स वाला आपका मैं फाइंड आउट नहीं कर पाया। मैं करता हूँ उसको। थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिला सुबह से। मेरा मेरा संडे बहुत बिजी रहता है। बात करते हैं यूजर मैनेजमेंट की। यूजर मैनेजमेंट के बारे में प्रीवियस क्लास में हमने थोड़ा सा इंट्रो ये किया था कि यूजर क्या होता है, यूजर अकाउंट क्या होता है, और यूजर को मैनेज करना क्यों जरूरी है। ठीक है। तो वहाँ पर हमने एक चीज डिस्कस की थी कि मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक सुपर यूजर होता है जिसके पास सारी पावर होती है सिस्टम के ऊपर। मतलब यह यूजर सिस्टम को मैनेज और एडमिनिस्ट्रेटर करने के लिए नॉर्मल प्रिविलेज को भी ओवरराइड कर सकता है, जिसको हम रूट यूजर बोलते हैं इसे, या एडमिन यूजर भी बोलते हैं। ठीक है। अब जितने भी नॉर्मल प्रिविलेजेस हैं किसी भी नॉर्मल यूजर के सिस्टम से, जो भी कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा है ये सब कुछ कर सकता है। सबसे पावरफुल होता है रूट यूजर या सुपर यूजर जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। The root user has unlimited power to damage the system, remove files and directories, remove user accounts, add backdoors and so on। कुछ भी कर सकता है। वो किसी भी फाइल को डिलीट कर सकता है, ऐड कर सकता है, किसी भी अकाउंट को ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है। अगर वो अकाउंट ऐसे हाथों में चले जाए जो गलत काम करते हैं, हैकर, हैकर नहीं गलत बोल सकते, हम हैकर भी कई टाइप्स के होते हैं, बट वही है जो ऐसे लोग जो उसका मिसयूज करना चाहते हैं। ठीक है, अगर उनके हाथों वो अकाउंट लग जाए, ठीक है, वो प्रिविलेज मिल जाए, तो वो आप सोच नहीं सकते वो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, वो बैकडोर ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब टोटली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये है। अब मैं आप लोगों को यही गाइड करूंगा। हमने स्टार्टिंग से अभी तक एक काम किया है, नॉर्मली कई बार हमने रूट यूजर को यूज किया है समटाइम्स, और मैक्सिमम रूट यूजर पे प्रैक्टिस किया है। तो हम एज ए मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मेरा भी फर्ज कर बनता है आप लोगों को बताना। आप लोग भी मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि जितना हो सके आप नॉर्मल यूजर से प्रैक्टिस करें। मैक्स जितना भी हो सके आप नॉर्मल यूजर से प्रैक्टिस करें। जब तक आपको रूट की जरूरत नहीं हो ना, तब तक आप रूट यूजर मत बनो। ठीक है, मैक्सिमम ट्राई करो आप रूट यूजर ना ही बनो। ठीक है, मैक्स ट्राई करो आप नॉर्मल यूजर के साथ अपने काम करने की कोशिश करो। ठीक है, आज वो चीज बताऊंगा कि बिना रूट बनने तक किस हद तक आप अपना काम कर सकते हो उस रूट यूजर के साथ। मतलब एक ऐसा नॉर्मल यूजर बना सकते हो कि कुछ लिमिट तक आप अपनी पावर लिमिट रख सकते हो कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, कैसे उनको करना है। ठीक है, लेकिन मैक्स ट्राई करो कि आप रूट यूजर ना बनो। ठीक है। तो इन लिनक्स एक चीज बोल, मोस्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर log into the system as an unprivileged user and
यूज वेरियस टूल्स टू टेम्पररी गेन रूट प्रिविलेजेस। अब कोई भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, वो जब भी लॉगिन करता है सिस्टम के अंदर, वो एक अनप्रिविलेज्ड यूजर के रूप में लॉगिन करता है, ठीक है। और वो अपने रूट वाले टास्क परफॉर्म करने के लिए कुछ टूल्स अवेलेबल हैं, कुछ फैसिलिटी या फीचर्स अवेलेबल हैं, उनको यूज करके अपने रूट वाले टास्क परफॉर्म करने की कोशिश करता है। लेकिन वो नेक्स्ट ट्राई करता है कि रूट यूजर ना बने। लेकिन एक चीज बता देता हूँ कि हर एक यूजर को रूट एक्सेस नहीं मिलता, ठीक है। किसी पर्टिकुलर को ही रूट यूजर बना दिया जाता है, सबको रूट एक्सेस नहीं दिया जाता, ठीक है। ट्रस्टेड को ही रूट एक्सेस दिया जाता है, सबको नहीं दिया जाता। अब by logging in as the super user या root user, the entire desktop environment unnecessarily runs with administrative privileges. In that situation, any security vulnerability which would normally only compromise the user account has the potential to compromise the entire system. अब देखो, आप एज ए रूट यूजर आपने लॉगिन किया या सुपर यूजर के रूप में आपने लॉगिन किया, तो पूरा पूरा आपका डेस्कटॉप क्या है, बेवजह ही क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के साथ रन कर रहा है, ठीक है। जो आपको जरूरत भी नहीं है, फिर भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के साथ अपने पूरे इन्वायरमेंट को रन कर रहे हो। इस सिचुएशन में अगर आपके सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटी होगी, कोई कमी होगी, तो क्या होगा? अगर आप नॉर्मल यूजर होते तो उस वल्नरेबिलिटी की वजह से वो ओनली एक पर्टिकुलर यूजर ही कॉम्प्रोमाइज हो पाता, ठीक है। और पर्टिकुलर यूजर जो जो सर्विसेज यूज कर रहा है, जो जो ज्यादा परमिशन, वो ही कॉम्प्रोमाइज हो। अब वो होने की बजाय आपने क्या किया, पूरे सिस्टम को ही कॉम्प्रोमाइज करवा दिया जब आप एज ए रूट यूजर अपने सिस्टम में एंटर किया। क्योंकि कोई सिस्टम में कोई भी कमी हो सकती है, ठीक है। अब एक वल्नरेबिलिटी की वजह से, जो हालांकि एक पर्टिकुलर यूजर को इफेक्ट करनी चाहिए थी, तो पूरे पूरे सिस्टम को अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो सोचो कि कितना बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है सिर्फ आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न हाउ टू स्विच फ्रॉम वन यूजर अकाउंट टू अनदर यूजर अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि एक यूजर अकाउंट से दूसरे यूजर अकाउंट में स्विच कैसे किया जाता है, ठीक है, बिना रूट के। मतलब एक मिनट, हाँ, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हम क्या करेंगे, जब एक बार ये सीख लेंगे कि हम कि एक यूजर अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कैसे स्विच कर लेते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे कि बिना रूट बने हम अपने टास्क कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब ये ट्राई यही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि आपने किस अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है, तो उसके लिए कमांड होती है हु एम आई, ठीक है। इसे आप चेक कर सकते हो कि आप किस अकाउंट से लॉगिन किए हुए हैं, या आपको नाम बता दे कि हाँ मेटाक्सॉन आपका यूजर नेम है, उस अकाउंट से आप लॉगिन किए हुए हो। अगर हमें यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम ये देखना चाहते हैं कि किस किसने हमारी मशीन में लॉगिन किया हुआ और कहाँ से, अगर ये देखना चाहते हैं, उसके लिए भी कमांड होती है हु, हिट एंटर। यहाँ पर क्या दिखाता है कि हाँ रूट यूजर ने इस टर्मिनल को यूज किया हुआ है इस टाइम पर 1636 पर। अब और जो मेटाक्सन नॉर्मल यूजर है, उसने पीटीएस 0 इतने टाइम पर 1658 इस आईपी एड्रेस के साथ क्या किया हुआ है। अब ये क्या चीज होगा, मैंने क्या बोला कि डिटेल इन्फॉर्मेशन देगा और इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी मशीन में किस किसने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। देखो रूट क्या है, देखो मैंने वर्चुअल मशीन में आपको दिखाता हूँ, ये रहा। मैं यहाँ से रूट से लॉगिन किया हुआ हूँ हमारी वर्चुअल बॉक्स में, तो इसलिए ये इसको दिखा रहा है। दूसरा, अब ये क्या है, मैंने एसएसएस के थ्रू मेटा एसएसएस के थ्रू मोबाइल एक्सट्रीम के टर्मिनल पे मैंने लॉगिन किया हुआ है, इसलिए ये एसएसएस के थ्रू लॉगिन किया, तो इसलिए हमें ये दिखा रहा है। जो नॉर्मल यूजर से हमें लॉगिन किया हुआ है, ये उसकी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। समझ में आया? अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा यूजर क्या कर रहा है और कौन सी कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर ये भी देख सकते तो सिंपली एक डब्ल्यू कमांड है, हिट एंटर। ये भी देख सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन कौन सा यूजर क्या कर रहा है, ये इसकी भी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। जैसे रूट यूजर है बैश, ठीक है। अब मेटाक्सन यूजर ने डब्ल्यू कमांड फायर की, ठीक है। ये डब्ल्यू कमांड से आप देख सकते हो। अगर आप लोगों को ज्यादा इसके बारे में जानना है, ठीक है, अब कुछ लोगों की डिटेल में पढ़ने की आदत होती है मेरी तरह,
तो क्या कर सकते हो, आप इनको गूगल करके इनके बारे में थोड़ी सी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेके पढ़ सकते हो। ठीक है, एज पर योर रिक्वायरमेंट, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा काम था, मैं आपको क्या है सब बताऊंगा कि पीडब्ल्यूडी हु एम आई कमांड होती है जो ये काम करती है। हु कमांड से आप पता कर सकते हो कि कौन कौन से यूजर सब लॉग इन किए, और डब्ल्यू कमांड से आप चेक करें कौन सी कमांड कहाँ क्या मतलब कि यूजर क्या कर रहा है अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, एक आईडी कमांड होती है, जैसे आईडी जैसे ही एंटर करता हूँ, ये क्या बताती है कि जो यूजर है, मेटाक्सोन यूजर है, उसकी यूजर आईडी ये है 1000, उसका यूजर नेम ये है, उसकी ग्रुप आईडी 1000 है, ये मेटाक्सोन, ये भी इसका ग्रुप के नेम है। ठीक है, ये ग्रुप्स, ठीक है 1000 फिर वही है। अब ये कौन से ग्रुप का पार्ट है, व्हील ग्रुप का पार्ट है। ठीक है, और ये क्या दिखाता है, आपकी एससी लेंस की कुछ पॉलिसीज को शो करता है कि जब हम एससी लेंस की सिक्योरिटी पॉलिसीज को पढ़ेंगे कि इस यूजर पे कौन कौन सी सिक्योरिटी पॉलिसीज लगी हुई हैं, तो वो चीजें यहाँ पर भी शो करता है डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। इनका क्या मतलब होता है, अनकन्फाइंड यू, अनकन्फाइंड आर, अनकन्फाइंड टी, S0 से S, C, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे जब ये एस सी इसकी सिक्योरिटी के लिनक्स की सिक्योरिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें ये चीजें आपको पता चलेगी। अब आईडी कमांड से आप किसी दूसरे यूजर का भी, अगर आप देखना चाहते हो किसी दूसरे यूजर की, तो आईडी सिंपली और यूजर का नाम, जैसे कि मैं रूट लिखता हूँ तो इसने दिखा दिया, उसकी यूआईडी ये है, जीआईडी ये है, ग्रुप आईडी ग्रुप्स ये है। ठीक है, 0, तो ये दूसरे यूजर का नाम यहाँ पे आप ऐड करके ये भी आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आईडी कमांड भी थोड़ी आपकी इन्फॉर्मेशन देती है कि यूआईडी क्या है, जीआईडी क्या है, किस ग्रुप से आप अटैच हो। ठीक है, तो 4 कमांड बताया मैंने, हु एम आई, डब्लू, हु और आईडी। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब अब मैं आपको वही उस पर वापिस अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमें स्विच कैसे करना है। ठीक है, अगर हमें एक यूजर से दूसरे यूजर में स्विच करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एस यू कमांड। ठीक है, स्विच यूजर, ये कमांड यूज करते हैं हम, एस यू कमांड हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर भी नहीं है, जैसे मैं स्विच करना है, जैसे मैं एस यू किया, उसके बाद एक तो हम लिखते हैं रूट, जैसे एस यू रूट लिख दिया। दूसरा कई बार हम क्या करते हैं, एस यू डैश, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, रूट, ऐसा लिखते हैं। अब ये चीज समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, उसके बाद ही इस पे हम एक बार प्रैक्टिकली देखेंगे। एक एस यू कमांड स्टार्ट्स इन नॉन लॉगिन सेल, जबकि जो ये एस यू कमांड है ना, मैं आपको लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट का है, ओके। अब आप लोग यहाँ पे दिख जाएगा कंट्रोल प्लस। ठीक है, अब लोगों को दिखाई दे रहा होगा एस यू। तो एस यू है सिंपली, ये क्या करती है, ये करती है स्टार्ट्स ए नॉन लॉगिन सेल, नॉन लॉगिन सेल, जबकि जो एस यू, मैं समझाऊंगा इसको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये है, ये क्या करता है, स्टार्ट्स ए, स्टार्ट्स ए लॉगिन सेल, इन दोनों में क्या अंतर है हम समझेंगे। अब ये समझते हैं दोनों को, ये क्या है कि नॉन लॉगिन सेल इसका मतलब क्या है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस यू एंड एस यू डैश कमांड, इसका डिफरेंस समझते हैं। देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एस यू डैश जो कमांड है, कमांड सेट्स अप द सेल इन्वायरमेंट, सेल इन्वायरमेंट एज if it were a new login as that user। शायद ये आपको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या लिखा, क्या है कि एस यू हाइफन जो है सिंपली जो डैश है, क्या क्या कहता है, कमांड सेटअप द सेल इन्वायरमेंट एज इफ इट वर ए न्यू लॉगिन एज दैट यूजर। मतलब ये है कि जब हम एक एज ए न्यू यूजर लॉगिन करते हैं सिस्टम के अंदर, या जब हम किसी पर्टिकुलर यूजर से लॉगिन करते हैं,
ठीक है, पर्टिकुलर जैसे डायरेक्टली जैसे लॉग इन हमारे पास आइकन आता है, वहाँ पर यूजर नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं, ठीक है। जब एज ए पर्टिकुलर यूजर हम लॉग इन करते हैं या कोई भी नया यूजर बना तो लॉग इन करते हैं, तो उसका अपना एक इन्वायरमेंट होता है। ये मैं सब आप लोगों को बता चुका हूँ जब हमने वेरिएबल्स पढ़ा था। और उसके अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल होते हैं, तो वो रन करने के लिए अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल को यूज करता है। अब जो ये रूट है, जब भी नया रूट सॉरी कोई भी नया यूजर्स लॉगिन किया सिस्टम्स के अंदर, हमने वहां पर यूजर नेम दिया, पासवर्ड दिया, उसका एक अपना इन्वायरमेंट होता है, उसके अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है। और उसको रन करने के लिए वो इन्वायरमेंट चाहिए होता है। नया सिंपली मतलब ये है, मतलब ये है कि जब हम इस कमांड का यूज करते हैं तो हम उसी यूजर के इन्वायरमेंट वेरिएबल को यूज करते करते हैं, ठीक है, जो उसके लिए सेट किए गए हैं। मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि जब आप su डैश कमांड का यूज करते हैं तो आप क्या कर रहे हो, परमानेंटली स्विच कर रहे हैं उस एज ए रूट यूजर। जब आप एक यूजर से लॉगिन करते हैं, ठीक है, जब आपको एक लॉगिन सेल मिलता है, वहां पे यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद क्या होता है, आपके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, और उसके और उस यूजर के खुद के कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं उसको रन करने के लिए, और उन इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज किया जाता है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ, जब आप su डैश और यूजर का नाम प्रोवाइड करोगे तो ये एज इट इज काम करेगा, जैसे आप एक लॉगिन सेल में काम करते हो। मतलब आप परमानेंटली स्विच कर रहे हैं उस अकाउंट में, उसी अकाउंट के आप इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज करेंगे, आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं एज ए यूजर। मतलब आप उसी यूजर के अकाउंट में जा रहे हैं, उसी का इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं। ये चीज समझ में आई आप लोगों को su डैश का? हाँ गौरव। सर जब हम एसयू कमांड यूज करते हैं विदाउट हाइफन, तो आपने हम्म। बताया कि नॉन लॉगिन शेल पे रहता है, एक्चुअली ये परमानेंट नहीं है, राइट, टेम्परेरी है। तो सर मुझे एक चीज बताइए, जब मैं कोई कमांड जैसे कि एसयू करके कुछ कमांड रन कर रहा हूँ, तो उस केस में ये परमानेंट ही मतलब टेम्परेरी ही लॉगिन रहेगा? देखो su का मैंने अभी आपको बताया नहीं, वेट कीजिए, उसके बाद आपके इस पे सवाल पे आते हैं ना। मैंने ओके। सब su डैश बताया आपको, ठीक है। हम्म। हम्म। ये हाँ, तो माइक ऑफ कीजिएगा। तो मैंने बता दिया कि su डैश कमांड आपको यहाँ पे समझ में आ गया, इसमें शायद किसी को डाउट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं su की बात करते हैं, ठीक है। su कमांड क्या करता है, क्योंकि मैं नोट्स है यार, थोड़े उलझे हैं। अब है ये रहा su su कमांड जस्ट starts a cell as that user, ठीक है, but uses the original environment setting। गौरव जी, क्या होता है ना, जब आप सिंपली su कमांड फायर करते हैं तो वो क्या करता है ना, आपको लॉगिन सेल नहीं देता, वो आपको एक सेल स्टार्ट करके दे देता अलग से। और उसमें क्या करते हो कि वो यूजर वही है पहले वाला, ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल से आप उसी के यूज कर रहे हो, लेकिन क्या है कि एक्ट कर रहे हो आप, मतलब कि आप एक्ट इन द सेंस कि आप ऐसा दिखा रहे हो कि हाँ मैं उस यूजर से लॉगिन हुआ हूँ। लेकिन आप जो भी कुछ काम कर रहे हो उसके अंदर, जिस यूजर से आपने su सिंपली कमांड फायर की है, वो इन्वायरमेंट वेरिएबल आप उसके यूज कर रहे हो, वो सिर्फ आपको एक सिंपली सेल दे रहा है, सिंपली सेल यूज करने के लिए। और ये परमानेंट और टेम्परेरी की बात ऐसी है, आप जब तक यूज करते हो मशीन में तब तक वो रहता है, जब आप एग्जिट कर जाते हो तो सेल से एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। गौरव थोड़ा अभी नहीं है क्लियर या अभी डाउट है? हाँ सर, थोड़ा बहुत एसयू वाले में भी डाउट है, जैसे कि आपने बताया कि अलग से ये टर्मिनल खोल देता है, शेल खोल देता है हम्म। करने के लिए उसके, राइट। तो सर जब मैं उस पर कमांड कोई भी फायर करूंगा, तो वो हम्म। कमांड रूट यूजर वाले ही कमांड्स होंगे? वो इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज करेगा। ओके। मतलब देखो क्या आता है, देखो आप कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज इन द सेंस, देखो मैंने क्या किया कि मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ उसकी, लेकिन जो वेरिएबल्स है द परमिशन उसको उसी यूजर वाली यूज कर रहे हो आप, ठीक है, जो उसको रहेंगी, जो अच्छा। आपने, हाँ परमिशंस आपकी वही रहेगी, आप रूट की परमिशन के साथ उस पर काम नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या है कि जैसे कि मैंने su कमांड फायर की सिंपली, और आपने मैंने
एसयू कमांड फायर करके मैं रूट से किसी नॉर्मल यूजर में बन गया, ठीक है, लेकिन मैं डैश यूज नहीं किया। तो मैंने क्या किया कि इन्वायरमेंट वेरिएबल मैं रूट के यूज कर रहा हूँ, लेकिन परमिशन तो मेरी उस यूजर वाली ही रहेंगी। इसने क्या कर दिया कि इस कमांड ने सिंपल एक सेल दे दिया। मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको एक चीज करके, आप चीज को समझ में आएगी। यहाँ पर सेल का मतलब क्या है, लॉगिन सेल और नॉन लॉगिन सेल का मतलब, लॉगिन सेल वाला तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ। बिल्कुल नया सेल देता है आपको, ठीक है। हम्म। आपको एक चीज बताऊँ, एक चीज है अब हमारी इधर, तो माइक ऑफ कीजिए आप अपना। ओके सर। देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर, ये एक इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है कि आपका सेल का लेवल चेक करने के लिए, ठीक है। एको $SHLVL, हिट एंटर। मेरा सेल का लेवल क्या है, 1 है, मतलब कि मैं पहले सेल पे ही हूँ, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, अब मैं पहले सेल पे हूँ, अब मुझे क्या है कि ये एसयू किया, स्विच करना चाहूँ मैं, अगर मेरे पास कोई दूसरा यूजर तो है नहीं, एक बार पहले मुझे यूजर ऐड करना पड़ेगा, मुझे वापस जाके 1 मिनट मुझे रूट यूजर बनना पड़ेगा। उसके लिए एग्जिट करके मुझे ही जाना पड़ेगा, इसको साइड में स्विच कर सकता हूँ रूट, ओके ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे पहले इस चीज में समझा, एस यू डैश रूट किया, मतलब क्या कि सब कुछ मैं रूट का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने वहां पे एक चीज दिखाई थी, एको डॉलर एस एस एच लेवल, सेल लेवल। देखो मैं यहाँ पर अगर मैं एको डॉलर SHLVL सेल लेवल दिखाता हूँ, ये अभी भी 1 ही दिखा रहा है। मतलब इसने क्या किया, लॉगिन सेल दे दिया और यहाँ पे आपने पासवर्ड दिया, और आपने एज इट इज पूरा स्क्रैच से उसकी प्रोफाइल फाइल की हेल्प से ये क्या करता है, पूरा इन्वायरमेंट अब रूट के इन्वायरमेंट में, कंप्लीटली रूट के इन्वायरमेंट में ये, ठीक है। अब ये पूरा रूट है, मतलब जैसे कि अब डायरेक्ट आप स्टार्टिंग से अगर रूट बनते हैं मशीन में, जब वो इन्वायरमेंट यूज करती है, वैसा ही इन्वायरमेंट इसने यहाँ पर प्रोवाइड किया, ठीक है। अब PWD जैसे कि ये प्रिंट वर्ड की डायरेक्टरी, ठीक है। अब रूट का इन्वायरमेंट है। अब मैं यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे सेल 1 दिखा रहा है, मैंने अब एसयू किया यहाँ सिंपली, और मेरा मेटाक्सन यूजर है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप एसयू कमांड का यूज करेंगे, अगर आप रूट से स्विच कर रहे हैं, तो रूट से स्विच करते वक्त किसी भी यूजर में कभी भी पासवर्ड नहीं मांगा, यूज डायरेक्ट उसके अंदर स्विच कर सकता है। लेकिन किसी नॉर्मल यूजर से आप किसी दूसरे यूजर में स्विच करोगे, तब आपको पासवर्ड की जरूरत होती है उस यूजर की। ये आप ध्यान में रखना कि बोला रूट ने पासवर्ड क्यों नहीं मांगा, रूट से जब हमने स्विच किया, ठीक है। हिट एंटर किया, ये रहा। अब ये क्या बन गया, PWD करता हूँ अभी भी। देखो इसने क्या कर दिया, यूजर तो बन गया मेटाक्सोन, नॉर्मल यूजर है, लेकिन होम डायरेक्टरी भी किसकी यूज कर रहा है, रूट की। मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल तो रूट की यूज कर रहा है। और आपको एक चीज दिखा देता हूँ यहाँ पर, जब मैंने एको किया और डॉलर किया, SHLVL सेल लेवल, हिट एंटर। अब इसने क्या कर दिया, देखा सेल लेवल बदल दिया, इसने आपको एक दूसरा सेल दे दिया यूज करने के लिए, ठीक है। ये रहा। पहले क्या है, जब मैंने इससे स्विच किया, सेल लेवल 1 था, नया लॉगिन सेल दे दिया, ये रहा। मतलब ये पूरा लॉगिन सेल नया दे रहा था, इसने क्या उनकी सिंपली सेल दे दिया। अगर देखो मैं सेल का लेवल बढ़ा, जैसे मैं सिंपली बैच करता हूँ, मतलब मैंने एक और सेल ओपन किया, अगर मैं सेल लेवल चेक करूँ तो ये अब सेल लेवल 3 आ गया। मैंने क्या कर दिया, पहले वाला सेल था उसके अंदर काम करने के लिए मैंने एक और सेल ओपन कर लिया, उसके अंदर मैं अपना काम कर रहा हूँ, सेल के अंदर सेल। समझ में है अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये है वो लॉगिन नॉन लॉगिन का डिफरेंस। अब ठीक करो, हुआ ना थोड़ी क्लियरिटी आपकी। हाँ सर, क्लियर तो हुआ है सर। मुझे एक चीज और बताइए, हम्म, जैसे इसने सेल के लेवल्स दे दिए, लाइक एक सेल के अंदर दूसरा सेल इसने ओपन कर दिया, एनवायरनमेंट दे दिया उसने दूसरे बिल्कुल। सेल का। तो सर हम्म, इससे मैं क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ? मुझे परमिशन तो वही नॉर्मल वाली रहेगी। हाँ हाँ, तो तो इससे अब बेटर क्या मैं टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ? क्या चेंजेस आएगा सर इसमें? चेंजेस वही, देखो आप सिर्फ इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज कर रहे हो, मैं आप क्या क्या इन्वायरमेंट रूट का यूज कर रहे हो, परमिशन आपकी नॉर्मल यूजर की है। जो नॉर्मल यूजर कर सकता है सिर्फ वही कर सकता है। लेकिन क्या कि नॉर्मली ये क्या है, आपको बताना है कि, मेरे को बताना चाहता था कि हर कोई जब लिनक्स पढ़ा था आपको ये बताता कि एसयू और एसयू डैश में कमांड में क्या अंतर है। आप क्या आगे एक छोटे से लिमिट टाइम के लिए आप क्या करना चाहते हो, बिल्कुल शिफ्ट होकर अपना काम करना चाहते हो, उस ड्यूरेशन के लिए हम क्या करते हैं, एसयू से छोटे से एक बिल्कुल लो लेवल टाइम लेवल के लिए आप शिफ्ट कर लेते हो अपने यूजर का काम करके, और वापस से पहले वाला यूजर आप बन जाते हैं, उसके लिए आप यूज करते हैं। नहीं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री लेवल पे कैसे भी हम एसयू डैश का ही यूज करते हैं। हर जगह आपको एसयू डैश देखने को ही मिलेगा, हम परमानेंट स्विच होके ही काम करते हैं, ठीक है।
ये बस एक थोड़ी आपको टेम्पररी लेवल पर थोड़ा सा मतलब एक कुछ लिमिट टाइम के लिए आपको काम करना है, तो आप सिंपली क्या करते हो, ऐसा काम करते हो, इसलिए यूज करते हो। लेकिन आप बहुत कम देखने को मिलेगा कि एसयू के स्विच किया। लेकिन क्या है ना, एज ए बिगिनर क्या होता है, लोगों को डाउट रहता है कि वो एसयू कर लिया तो मैं भी तब भी काम कर पा रहा हूँ, एसयू डैश किया तब भी मैं काम कर पा रहा हूँ। लेकिन नहीं, प्रिविलेजेस वही रहते हैं नॉर्मल वाले। बस एक इन्वायरमेंट वेरिएबल के चेंज नहीं होते, जो इन्वायरमेंट वेरिएबल सब ओनली उन्हीं का खेल है, ज्यादा कुछ नहीं। आप एक में टेम्पररी सेव करो, मतलब आप क्या करो, प्रिटेंड प्रिटेंड लाइक ए यूजर, मतलब कि मैं एक मेटासन यूजर की तरह दिख रहा हूँ, मतलब हाँ मैं मेटासन यूजर हूँ, नॉर्मल यूजर हूँ। आप उसकी तरह आपको शो कर रहे हो कि हाँ मैं नॉर्मल यूजर में स्विच कर गया हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ। लेकिन बिहाइंड द सीन क्या हुआ, इन्वायरमेंट वेरिएबल हो, अपने यूजर का नहीं कर रहा, बस ओनली उसका ही खेल हो, इसने क्या चेंज ही नहीं किया। अगर मैं यहीं पर एस यू डैश करता और उसके बाद अगर मैं लिखता, पहले बात तो मैं अभी ऑलरेडी इसी में हूँ, एग्जिट कर जाता हूँ। पहले तो एक सेल है, EXIT, एग्जिट किया, देखो अब एग्जिट किया, अब ये सेल लेवल 2 आ जाएगा। एक मिनट देखो, एक मिनट में खोला।
हेलो गाइस, सॉरी एक कॉल आ गया था। ठीक है, हम कहाँ पर थे? तो एस यू डैश वाली बात बता रहा था मैं आपको। ठीक है, देखो अब ये सेल लेवल कम हो गया, मैंने फिर से एग्जिट किया तो फिर से अब ये क्या उससे भी, ठीक है, उससे भी क्या कर दिया, एग्जिट करके वापस आ गया प्रीवियस वाले में, अब उसको सेल लेवल 1 हो गया। अब मैं एक चीज दिखा रहा था आपको, प्रैक्टिकली देखते हैं एक चीज कि आपको कैसा पता चलेगा कि आप परमानेंट स्विच कर रहे हो या नॉर्मल कर रहे हो। देखिए जैसे मैंने क्या किया, अभी आपको एक एग्जांपल देके दिखाया। ठीक है, अब मैं जैसे मैंने क्या किया, मैं रूट यूजर हूँ, मैंने विम में इसकी प्रोफाइल फाइल को ओपन किया, विम में मैंने इसकी प्रोफाइल डॉट विम डॉट डैश प्रोफाइल फाइल, ठीक है, इसको ओपन किया और मैंने क्या कर दिया यहाँ पर सबसे लास्ट में डिफाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, एको, मैंने क्या किया, ये रहा, हाय, आई एम रूट। ठीक है, प्लीज प्लीज यूज केयरफुली। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा और मैंने इसको ऐड कर दिया यहाँ पे, और WQ और ये रहा। ठीक है, हिट एंटर। अब मैंने क्या कर दिया, अब इसके बाद मैंने कर दिया सोर्स यू, इसका मैं बताऊंगा यार, मैं इस पर थोड़ा सर्च करना भूल गया ना, बन इसमें बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, सोर्स भी कर सकता हूँ मैं इसको और SH भी कर सकता हूँ। ठीक है, SH डॉट लेस प्रोफाइल, प्रोफाइल। ठीक है, देखो मैंने SH किया, मतलब क्या है कि मैंने दिखा, ये अभी दिखा रहा है कि हाँ हाय आई एम रूट, ऐसे ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, मैंने अब आपको दिखाता हूँ कैसे करता है। मैंने यहाँ से क्या कर दिया, लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट। ठीक है, सिंपली लॉग आउट किया, मैं मेटाक्सन यूजर हूँ। ठीक है, तो यहाँ से भी मैंने क्या कर दिया, अब मेटाक्सन यूजर हूँ, नॉर्मल यूजर हूँ, अगर मैं देखूँ हूँ MI। ठीक है, देखो अब मैंने क्या कर दिया, मैं स्विच करता हूँ रूट। ठीक है, फिर एंटर किया, अब क्या हुआ, मैं रूट में स्विच जरूर हो गया, लेकिन अगर मैं PWD करके देखूँ तो अभी भी मैं इसकी डायरेक्टरी में स्लैश होम स्लैश मेटाक्सन, मतलब क्या है कि जो नॉर्मल यूजर है उसकी होम डायरेक्टरी में हो और उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैंने परमानेंट स्विच किया होता तो मेरे पास जो डॉट बैश प्रोफाइल फाइल है ये एग्जीक्यूट होती और मुझे ये मैसेज मिलना चाहिए था। लेकिन क्या है, मैं ओनली टेम्पररी, मतलब एक प्रिटेंड कर रहा हूँ एज ए इस यूजर की तरह, इसलिए मुझे ये फाइल एग्जीक्यूट नहीं, मतलब क्या है कि यहाँ पर वो आप डिफरेंस आपका क्लियर हो जाएगा कि मैं परमानेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसकी तरह एक्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए इन्वायरमेंट वेरिएबल किसके यूज कर रहा है, ये मेटाक्सन यूजर के। अब मैंने, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिर से मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। अब log out। हाँ देखो, ये शो भी कर रहा है कि इट इज नॉट ए लॉगिन सेल। ठीक है, सिंपली यूज एग्जिट, EXIT। देखो इसने आपको एरर भी क्या दी है, हाँ बिल्कुल, यस मैं वही दिखा रहा था। ठीक है, ये बाई मिस्टेक मुझसे फायर हो गया, बट ये इसने आपको वो चीज में जो बताया था आपको, हिट एंटर, देखो इसने क्या कर दिया, वापस से उस सेल को एग्जिट किया, वापस से मैं नॉर्मल यूजर में चला गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने क्या कर दिया, SU किया, हाइफन किया, अब मैं रूट करता हूँ। ठीक है, हिट एंटर, और जैसे SACHI सचिन। ओके, ठीक है, ये रहा। अब इसने क्या कर दिया, जब आप परमानेंट स्विच किए थे इसने क्या मैसेज किया, हाय आई एम रूट, प्लीज यूज केयरफुल। शायद आई होप कि अब आपको पता चला होगा कि अब क्या डिफरेंस है जब SU हाइफन कमांड यूज करते हो और नॉर्मल SU कमांड यूज करते हो। अब क्या कि आप पूरे के पूरे रूट में स्विच करके, इन्वायरमेंट पूरा रूट का है। ठीक है, इससे अब आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब शायद गौरव आपका क्लियर हुआ ये चीज। अब आई थिंक अब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपका इसमें क्या है। हाँ सर, क्लियर तो है।
थोड़ा सा एक काम करो ना, देखो अभी भी कुछ डाउट आ रहा है ना, एक बार हाँ। थोड़ा सा इसके बारे में रीड करो, जो एक बार रिकॉर्डिंग दोबारा देख लो, या थोड़ा हम्म। सा एक आध और, जैसे कि गूगल से थोड़ा सा इसकी और पीडीएफ कोई देख के देखो, ठीक है। चीजें सबने यही बताई हुई है, ठीक है। लेकिन वही है, क्या कंफ्यूजन हो रहा है, आई डोंट नो कि आप कंफ्यूज किस चीज में हो रहा है। अगर अभी पूछ, एक बार बताओ कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो आप? सर एक्चुअली ना मैं फंक्शनैलिटी में कंफ्यूज हो रहा हूँ कि लाइक अगर मेरा शेल भी चेंज होता है, जैसे कि मैं अभी रूट में हूँ, मैं जी मिस्टर मान लीजिए मैं टॉक्सन में मैं चला गया, ठीक है, सेल्स जी। में स्विच हो गया, तो इससे मेरा क्या फायदा है? लाइक मुझे क्या पावर और मिल जाएगी सेल चेंज होने से? पावर आपको कुछ नहीं मिलने वाली, पावर आपकी वही है। तो मैं सिर्फ देखो, सेल ही क्यों स्विच कर रहा हूँ? हाँ तो ये सब क्या है कि बस आपको वही चीज है, बताओ आप क्या कुछ लिमिटेड टाइम के लिए यूज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? आपको एक्चुअल मतलब आपको काम करने के लिए फुल यूजर बनना चाहिए, वो एक बेस्ट प्रैक्टिस है। लेकिन क्या है कि ये भी एक फीचर दिया हुआ है कि आप ऐसा भी कर सकते हो, कुछ छोटे से टाइमिंग के लिए आपको लगा कि एक छोटा सा काम करना है, मुझे किया और उसके बाद वापस हो गया, एग्जिट कर दिया सेल को, बस ये है। एक्चुअल में राइट प्रैक्टिस नहीं है। राइट प्रैक्टिस क्यों नहीं है? क्योंकि आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल उसके यूज किए, पहले वाले यूजर के। अगर आपने कुछ डाटा सेव भी करना होगा या कुछ ऐसी फाइल बनाई जो आपने बाद में रेफरेंस लेना होगा, तो आप तो ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी और किसी के यूजर से आपने उसको काम किया है। ये तो आपके लिए डिसएडवांटेज ही है। एडवांटेज तो वही, आप उसको परमानेंट स्विच करो, अपना काम करो और लॉग आउट कर दो, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। लेकिन ये क्या है कि एक लगा कि आपको ऐसा लगा कि हाँ एक ऐसा टेम्परेरी काम करना है कि नहीं, उसका आपको कोई मतलब भी नहीं है, बस तभी काम करना है, और वो काम किया और उसके बाद वो काम सेव हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपने अपना काम किया और वापिस से हो गया। ऐसा कुछ करना है तो वो करने के लिए इसको यूज कर सकते हो, एक छोटा सा मेथड है ये, ठीक है, एक फीचर है। समझ में आ हम्म। गया अब? हाँ सर। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम प्रिविलेजेस वाला। ठीक है, अब ये आपको समझ में आया कि अब हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में स्विच यूज करना, तो उसके लिए हमारे पास एसईओ कमांड होती है। ठीक है, और एसईओ में भी क्या है कि दो दो चीज थी, एक तो आप एज एक्टिंग कर सकते हो यूजर की तरह, और दूसरा क्या, परमानेंट स्विच कर सकते हो। एसईओ कमांड आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि प्रिविलेजेस की। अब यहाँ पर प्रिविलेजेस की मतलब क्या समझाता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया है। एक चीज क्या बताई थी कि मैंने, कि कोई भी मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक रूट यूजर होता है, ठीक है, उसके पास सारी की सारी पावर होती है। अब मैं आपको चीज बताऊँ एक्चुअल में क्या होता है, देख, किसी भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिमिटेड लोगों को रूट या सुपर यूजर का एक्सेस मिलता है। जनरली रूट पासवर्ड को एक डिजिटल टूल के अंदर रखा जाता है, जिसके अंदर या तो हो सकता है कि किसी टाइम बीइंग के बाद वो पासवर्ड चेंज हो रहा होता है और वो उस डिजिटल टूल के अंदर रहता है, और उसका एक्सेस किसी एक ऐसे इंसान को होता है जो मोस्ट ट्रस्टेड होता है। ठीक है, मोस्ट ट्रस्टेड इंसान होता है कंपनी का, ठीक है, उसी को उसका एक्सेस होता है। अगर, और या हो सकता है कि वहां पर आपका पासवर्ड अगर फिक्स भी है, नॉर्मली आपको कभी भी रूट पासवर्ड फिक्स नहीं मिलता, ठीक है, वो ऐसे चेंज होता रहता है। हमारे मेरे इधर ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता रहता है। तो अब वो पासवर्ड चेंज हो रहा था या पासवर्ड फिक्स भी है, तो क्या होगा, अगर आपको रूट बन के अपना काम करना है तो आपको रूट का पासवर्ड चाहिए होगा, और पासवर्ड आपको रिक्वेस्ट करना होगा। ठीक है, और रिक्वेस्ट ऐसे नहीं है कि बस कुछ भी रीजन नहीं, आपको वैलिड रीजन बताना होगा, उसके बाद ही आप रूट यूजर बन सकते हो, ठीक है, रिक्वेस्ट पर। लेकिन अब सिक्योरिटी रीजन की वजह से रूट पासवर्ड किसी को के साथ भी शेयर नहीं किया जाता, चाहे इवन कोई भी हो, उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन यूज किया जाता है। इस केस में क्या होता है कि यूजर कैन नॉट लॉग इन टू द सिस्टम एज रूट विदाउट पासवर्ड, तो देयर देयर देन हियर देयर इज नो बेनिफिट ऑफ एसयू कमांड टू स्विच टू रूट। अब मुझे पता है कि अगर मुझे रूट में स्विच करना है तो मैं एसयू कमांड यूज कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे उसके लिए भी क्या चाहिए, रूट का पासवर्ड। अब रूट का पासवर्ड मुझे कोई भी नहीं देगा, तो इसलिए मेरे पास एसयू कमांड का कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि अगर सिंपली एसयू डैश की बजाय भी अगर आप रूट यूज करते हो तब भी आपको रूट का पासवर्ड चाहिए, ठीक है, रूट के प्रिविलेज के साथ आपको काम करने के लिए, लेकिन वो आपको कोई देगा नहीं। अब इसका भी एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसको हम यूज बोलते हैं। इस केस में एक टूल काम में आता है जिसको बोलते हैं हम सुडो, सुपर यूजर, ठीक है, डू। जनरली हम सुडो के थ्रू एडमिन एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर हमें किसी रूट का पास किसी को हमें हमें रूट का पासवर्ड नहीं भी पता, तब भी हम अपना काम कर पाएंगे बिना रूट के पासवर्ड के, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारी सुडो फाइल के अंदर एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको रूट वाले काम करने हैं तो आपको रूट के पासवर्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए एक सुडो फाइल होती है, वो किसके अंदर होती है, वो भी
जो सुपर यूजर है उसके अंदर एक सुडो फाइल होती है, उसके अंदर वही एंट्री बना सकता है, ठीक है। अब वो एंट्री नॉर्मल यूजर भी बना सकता है, लेकिन क्या होगा, उसके लिए वो उस लेवल का प्रिविलेज चाहिए, वो आपको दिया नहीं जाएगा। इसलिए अगर उस यूजर की सुडो फाइल के अंदर एंट्री है, तो वो सारे काम कर सकता है जो रूट कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि वहां पर भी लिमिट रहती है। अगर आपका काम बहुत लिमिटेड है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है कि बस हाँ 2-4 एडमिन की कमांड ही आपको यूज करनी है, इससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना, तो क्या करना है, तो आपको सिर्फ उन्हीं कमांड का एक्सेस दिया जाता है सुडो के थ्रू। तो तब भी आपका लिमिट एक्सेस रहता है, लेकिन आप वो काम कर पाओगे जो आपको करना है। पूरा रूट यूजर फिर भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर किसी ने बाय मिस्टेक गलती से पूरा का पूरा एक्सेस आपको दे दिया, ठीक है, नॉर्मल यूजर को सुडो फाइल में पूरा पूरा सभी कमांड्स पे एक्सेस दे दिया, तो पर आपको रूट के पासवर्ड की भी जरूरत नहीं है, और वो रूट वाले सारे काम आप कर पाओगे जो रूट यूज करता है, ठीक है। इसका एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि एक तो काम क्या होता है कि आपको रूट का पासवर्ड नहीं डालना, लेकिन दूसरा क्या है कि फिर आप बोलोगे सर रूट का पासवर्ड नहीं डाला तो हम कैसे बन सकते हैं, तो उसमें आप नॉर्मल यूजर का ही पासवर्ड यूज किया जाता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है सुडो देने का, कि जो भी आपको सुडो फाइल के अंदर एंट्री बनाता है, तो आप जब भी सुडो कमांड यूज करते हैं अपने टर्मिनल में, तो उसका लॉग मेंटेन किया जाता है, ठीक है। कमांड आपने फायर गलत की या सही फायर की, ठीक है, तब क्या होगा, उसका आपका क्या करता है, /var/log/secure के अंदर आपका क्या है, इसके अंदर /var/log/secure फाइल के अंदर इसके लॉग मेंटेन किए जाते हैं जब भी आप सुडो से कोई भी काम करते हैं, और उसको कोड यूज मॉनिटर करता है। जो आपका रूट यूजर्स है, जो एडमिन्स हैं, वो उसको मॉनिटर करते हैं, वहां पे ऑटोमेशन काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कुछ ऐसा काम करने की कोशिश की, ठीक है, जिसकी वजह से उनको एरर आई, ठीक है, जैसे आपको प्रिविलेज एक्सेस नहीं है, लेकिन आपने क्या कोई गलत कमांड चलाई सुडो की थ्रू, तो वो भी क्या है, वहां लॉग हो जाएगी, और वहां फील्ड है कुछ भी है। क्या बोल रहे हैं, यस, नोट इन सुडो फाइल दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड, ये मैसेज आता है। हाँ, ये मैसेज आता है, ठीक है, जो यस ने भेजा यही मैसेज आएगा कि इंसिडेंट रिपोर्ट कर दिया गया। अगर वहां पर कोई स्क्रिप्ट काम कर रही है, तो क्या होगा, सिंपल एडमिन के पास सीधा डायरेक्ट क्या करेगा, मैसेज भेज देगा, ठीक है। रिपोर्टिंग, ओके। तो आपको समझ में आ गया कि सुडो फाइल का कितना पावर। अब इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं, प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली। तो आपको समझ में आया कि सुडो का मतलब क्या है यहाँ पर। अब वो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा मैं। क्या बात है, खुशप्रीत को समझ में आ गया, तो फिर तो सबको आ रहा है, ठीक। तो जैसे कि मैंने एक नॉर्मल यूजर बना लिया। पहली बात इसको तो मैंने बहुत सारे प्रिविलेज दिए हुए हैं, बट अक्सर यूजर को, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है। मैंने एक काम करता हूँ, पहले पहले इसी से ट्राई करता हूँ। अगर इसको नॉर्मल से ट्राई करता हूँ पहले, आप समझ नहीं पाओगे फिर। अब मैंने क्या किया, एक यूजर ऐड किया आपके सामने, जैसे कि यूजर मैं ऐड करता हूँ, नितेश ही ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, पासवर्ड भी दे दिया, ठीक है, ठीक है। इनका पासवर्ड मैंने दे दिया, क्लियर कर दिया। अब मैं क्या करूँ, मैंने एसयू कमांड की, इसको किया सीधा, मैं इसमें नितेश के अंदर क्या करता हूँ, एंटर कर दिया। अब मैं करता हूँ, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है ये, ठीक है। अब नितेश यूजर्स अब बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक कमांड फायर की, मैं चाहता हूँ हु एम आई, तो ऑलरेडी मैं आप देख सकते हैं, आपको पता है कि आप तो नितेश यूजर्स है। जैसे मैं एक यूजर ऐड करना चाहता हूँ, मैंने यूजर ऐड किया। यूजर ऐड कौन कर सकता है, एडमिन, या जिसको परमिशन है। अब मैंने एक यूजर ऐड किया, मैं कौन सा यूजर ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैं एक यूजर ऐड करना चाहता हूँ सैम, ठीक है, SAM। ये क्या दिखा रहा है, परमिशन डिनाइड, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट log/etc पासवर्ड ट्राई अगेन लेटर, ठीक है, क्योंकि एक नॉर्मल यूजर है और इसको कोई भी परमिशन नहीं है, इसलिए ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। अब क्या है कि
अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या चाहिए, आपको रूट पर आपको एडमिन एक्सेस चाहिए, लेकिन रूट पासवर्ड आपको कोई देगा नहीं, तो आपके साथ तो समस्या होगी। अगर आपके पास, आपको पता है, बोला मैं सुडो यूज कर लूंगा, हाँ सुडो किया आपने, उसके बाद भी अगर आपने यूजर ऐड किया, ठीक है, उसके बाद फिर सेम किया, फिर एंटर करोगे, ठीक है, इसने दिखाया कि हाँ यू आर ट्रस्टेड रिसीव्ड यूजफुल लेक्चर, ये सारी चीजें बता रहा है कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जैसे आप पासवर्ड डालोगे इसका, नितेश का, ठीक है, हिट एंटर, ये क्या बोल रहा है, नितेश इज नॉट इन सुडो फाइल, दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड, जो बताया था अभी यस ने, ये ऐसा ही, ये इंसिडेंट रिपोर्ट हो गया, ठीक है, उस फाइल के अंदर। अब क्या है हमारे पास, क्या ऑप्शन है, अब मैं चीज आपको दिखाता हूँ। अब मैं क्या है, एस यू डैश, मैं क्या करते हैं, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रूट में जा रहा हूँ, इसको एक्सेस देते हैं हम पहले, हिट एंटर, ठीक है, अभी इसने वही है, हाय आई एम रूट, प्लीज यूज केयरफुली। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी सुडो फाइल को, इसकी एंट्री होती है, देखो वैसे देखोगे तो मैं क्या करता हूँ, कैट करोगे स्लैश etc स्लैश सुडो, SUDO, सुडो फाइल होती है, SUDOE, सुडोस, ठीक है, ये फाइल होती है ये रही, ठीक है, etc के अंदर होती है, लेकिन अब हम इसको वो करना है, क्या करना है, एडिट करना है, मॉडिफाई का तो रूट से ही कर पाएंगे, तो इसलिए क्या है, कैट की जगह मैं विम करता हूँ, या मैं एक काम कर सकता हूँ, VI सुडो, ठीक है, VI सुडो, नेट एंटर कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है, यूजर की एंट्री बनानी है, ठीक है, ये रहा, नीचे आओ, नीचे आओ आप सिंपली, और कहाँ पर, डिफॉल्ट्स डिफॉल्ट डिफॉल्ट्स डिफॉल्ट्स, ये रहा, अलाउ रूट टू रन एनी कमांड, ठीक है, इसकी एंट्री बहुत ही केयरफुल बनानी होती है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फाइल है, ठीक है, कोई भी प्रिविलेज देने के लिए नॉर्मल यूजर के लिए, ठीक है, क्योंकि हम ही इसी यही पैटर्न यूज करते हैं, कहीं भी बाहर भी आपको अगर किसी पर्टिकुलर कमांड पे परमिशन देनी हो, तो इसी के अंदर परमिशन देके आपका टास्क परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है, रूट का पासवर्ड आपको कोई भी नहीं देगा। अब यहाँ पे क्या है, रूट यूजर ऐड किया हुआ है, उसको सारी परमिशन दो, सारे काम कर सकते हैं, ऑलरेडी है यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना यूजर ऐड करना चाहता हूँ उसके अंदर, तो इंसर्ट मोड में गया, ठीक है, फिर एंटर किया, यहाँ पे मैंने क्या, मेरे यूजर का नाम है सैम, ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, ये सारी परमिशन देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सभी कमांड्स पर, सभी होस्ट के ऊपर, इसका मतलब है ऑल कमांड्स, ठीक है, और ऑल होस्ट, ठीक है, ऑल, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ क्या मेंशन करते हैं, यहाँ एक चीज कर सकते हैं, पहली बात अगर मैंने यहाँ पर किया ऑल, ठीक है, मतलब सीधा सा मतलब है, आपको फुल एक्सेस रूट जितना दे दिया यहाँ पर, ठीक है, अगर आप इसके बाद कोई भी कमांड आप फायर करोगे, तो आप रूट वाली कमांड फायर कर पाओगे, फुल रूट, आपने पूरा रूट वाला एक्सेस दे दिया इसमें, ठीक है, लेकिन अब हम क्या है, लेकिन ये क्या करेगा, यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट करेगा पासवर्ड के लिए, ठीक है, लेकिन ये, हाँ, ठीक है, तो ये पूरा क्या गया, आपको फुल ओ करेगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा, अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, लिमिटेड कैसे कर सकते हैं इसको, मैंने यहाँ पर क्या किया, नो पास WD, नो पास WD, उसके बाद ऑल, ठीक है। अब मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा लिखने का मतलब क्या है कि सैम यूजर को मैं परमिशन दे रहा हूँ ऑल सभी होस्ट के ऊपर, ठीक है, नो पास WD, मतलब कि सभी कमांड पर जो रूट यूजर कर रहा है उस पर पासवर्ड ना मांगे, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, एस्केप किया, और इसको राइट, इसके चेंजेस को राइट किया, ओके ओके ओके, फिट हिट एंटर, ठीक है, अब ये आपका चेंजेस आपके क्या हो गए, सेव हो गए इस फाइल के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने सिंपली क्या कहते हैं, लॉग आउट कर दिया, अब मैं नीचे इसके अंदर हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सुडो के थ्रू अगर यूजर ऐड करता हूँ, ठीक है, यूजर ऐड किया मैंने, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, सेम, अरे यार शिट, हमने गलत परमिशन दे दी, क्योंकि सैम तो कोई यूजर ही नहीं है, तो फिर से मुझे रूट बनना होगा, आप लोगों ने भी नहीं बताया यार, पासवर्ड भी गलत हो गया, राइट, प्रैंक, बहुत प्रैंक हो रहा है भाई, प्रैंक हो गया ना, सो गए थे, ये बताओ, असली बात बताओ, प्रैंक तो नहीं हुआ, लिख रहे थे, वाह, बहुत बढ़िया,
भाई अभी क्यों नहीं? नितेश नितेश सिंपली है पैरामीटर। सर इसमें जो ये तीनों वाली यूज कर रहे हो आप और नो पास WD यूज किया है, एक बार ये परमिशन सर समझा देंगे फर्स्ट ऑल हाँ क्या कर रहा है, सेकंड ऑल लाइक हाँ दिस। देखो ये क्या है आपको बता दें, जैसे अभी क्या है, दो तीन एग्जांपल के साथ करेंगे ना आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ओके सर। नितेश लिखा था, नितेश को डिटेक्ट क्यों नहीं कर रहा? नितेश है भी नहीं, एक मिनट को भाई। नितेश ओके, नितेश यूजर को मैंने वो कर दिया। आज बहुत सर क्या एन कैपिटल है। एंड कैपिटल अब डिटेक्ट नहीं कर रहा वो। इधर ये बस चेक करते हैं। उधर से फोन बहुत आ रहे हैं यार। एक मिनट रुको यार। है तो कैपिटल ब्रो, लेकिन उसमें क्या डिटेक्ट नहीं करा, एक बार ट्राई करते हैं उसके बाद देखते हैं। अगर मैं एसयू करता हूँ आइफन नितेश एंटर किया और तो क्लियर कर देता हूँ एक बार ना। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सूडो करता हूँ और यूजर ऐड ना, ये काम कर। अ, पता नहीं वहां पर क्या कि देखो ये इसलिए पहचान में आया है क्योंकि हमने यहाँ कैपिटल यूज किया है, लेकिन ये वहां पर स्मॉल में भी ले रहा है। ठीक है, आई डोंट नो इसका रीजन, मुझे भी समझ में नहीं आया कि भाई ऐसा क्यों लिया। किसी को आइडिया है यहाँ पर? यस, बताओ। सर लेना तो फिर कैपिटल में ही चाहिए था। हाँ ये लेना तो एज कैपिटल में, एग्जैक्ट नाम ही लेता है सर। लेकिन हमने जो कैपिटल लिया था इसने डिटेक्ट ही नहीं किया, या हो सकता है कि बिहाइंड द सर एक सीन बार ये कैपिटल में ही सेव करके देखो, देखिए होता है। नहीं काम करेगा क्योंकि उसका कलर चेंज नहीं हो रहा। हाँ गौरव, आपका क्या है? वही सर, कभी कभी ना सर ग्लिच करता है, मेरे साथ भी हुआ है सर कुछ कमांड को करते समय। लाइक कुछ हाँ कमांड करेक्ट है बट वो कभी कभी ग्लिच दिखाता है। हाँ, वो इशू है शायद, क्या है कि इंटरनल, मुझे लगता है कि मुझे आइडिया कि वीआई सुडो में कैसे उस चीज को ले रहा है। देखो इस नोट को डिटेक्ट कर लिया, या हो सकता है कि ये कैपिटल या स्मॉल हो, सबको या तो कन्वर्ट कर रहा है स्मॉल में, ऐसा हो सकता है बिहाइंड द सीन। हम ये सोच सकते हैं, यही गैस कर सकता हूँ। ठीक है, अभी इसने sudo कमांड की तो इससे आप लोगों को क्या पता चला कि मैंने जैसे कि एक रूट यूजर काम करता था, ऐसे ही एक ये नॉर्मल यूजर भी काम कर रहा है। सारी परमिशन, जैसे एक एफ डिस्क कमांड होती है उसकी भी परमिशन है, जैसे sudo किया आपने एफ डिस्क। ठीक है, अब ये देखो एफ डिस्क हाइफन एफ होता है। ठीक है, इनवैलिड होता है, एफ डिस्क भी होता है, एफ डिस्क। -H था कुछ समथिंग सर। हाँ हाँ, हाइफन एच समथिंग। ये रहा देखो, अब सुडो कमांड भी कर दिया, मतलब क्या कि ये पूरा का पूरा रूट के प्रिविलेजेस को मिल गए। अब क्या है, देखो अब मैं इसमें लिमिट लगाना शुरू करता हूँ। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, इस पे आप लिमिट भी लगा सकते हो, जैसे कैसे कि वापस ही जाते हैं हम, लॉग आउट करते हैं, उसके बाद वी आई सुडो आओ। ठीक है, अब ये रहा नितेश यूजर को। अब मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ पर क्या है ना, देखो पहले ओल में क्या रहता है कि सभी यूजर्स पर, मतलब कि सभी होस्ट के ऊपर, इसका मेनली वही है, ऑल होस्ट है यहाँ पर। अगर किसी बुक में आप देखोगे ना, सर्च मार सकते हो, ये यहाँ पर दिखाता है कि सभी होस्ट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, नो पास डब्ल्यू और ऑल, यहाँ पर सारी कमांड्स की इन्फॉर्मेशन रहती है कि कौन सी कमांड्स आप अलाउ करना चाहते हैं, कौन सी कमांड डिस अलाउ करना चाहते हैं। नो पास डब्ल्यू अगर आपने वेरिएबल यूज किया, जो आपने ये
वेरिएबल यूज किया है। इसका मतलब क्या है कि ये जब आप sudo के साथ किसी भी सुपर यूजर वाली कमांड को यूज करोगे तो क्या है कि ये पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर पासवर्ड के प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। अगर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, अब मैं यहाँ पर ऑल कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, उसके बाद सारी कमांड फायर कर सकता है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ लिमिट लगाना चाहता हूँ कि हाँ सारी कमांड फायर करे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक कमांड आपको अलाउड नहीं है। कौन सी कमांड? ये रहा, बैंक साइन मैंने यूज किया, और मैं चाहता हूँ कि यूएसआर के अंदर एक एस बिन के अंदर एक कमांड है जिसका नाम है यूजर ऐड। ठीक है, मैंने यूजर ऐड इस कमांड को मैं चाहता हूँ क्या करे, ये वो ना करे, अलाउड ना करे, इसके स्पेस नहीं होगा अलाउड। ठीक है, मैंने यूज एस बिन। ठीक है, अब ये क्या है, मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि सारी कमांड फायर करे, ठीक है, विद पासवर्ड प्रॉम्प्ट। लेकिन जब यूएसआर यूजर ऐड कमांड आप यूज करोगे तो इस यूजर को यूएसआर की परमिशन नहीं है। ठीक है, अब इसको ट्राई करते हैं। देखो डब्लू क्विट, ये रहा, एंटर, सुडो एरर। ओके, इसमें एरर है, एक स्पेस देना होगा, एक मिनट ई सिंटेक्स एरर है यहाँ पर शायद स्पेस देना होगा। इंसर्ट है आई स्पेस। अगर मैं ऐसा करता हूँ, अब एक काम करता हूँ, स्केप राइट क्विट। सर ओनली स्पेस आएगा, कोमा नहीं आएगा सर। कोमा तो शायद आएगा यार, स्पेस सेपरेट करने के लिए। तो इसमें सेपरेटर सर वो स्पेस ही होता है केवल, कोमा नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा देखते हैं। इससे पहले तो बस ठीक है, कोमा हटा के देख लेते हैं। लो देखो, ऐसे ऐसे एरर आएंगे आप लोगों को भी, तो बी रेडी एनी टाइम। ये अभी भी एरर दिखा रहा है, सिंटेक्स में थोड़ा सा गड़बड़ आया है यहाँ पे। कुछ और कर रहा हूँ ना, काम तो सही कर रहा हूँ। अब यहाँ पर प्रॉब्लम तो वही कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ, नो पार्ट डब्ल्यू डी देगा देखो, ठीक है। सिस्टम की कैश हो इसमें, यहाँ पे कुछ ग्लिच कर रहा है। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, दोबारा ट्राई करके देखते हैं, उसके बाद इसको ढूंढना पड़ेगा कि क्या इशू है ये। ठीक है, हम एक काम करते हैं, चलो ये वाला छोड़ के हम चाहते हैं कि ये ना करके मैं चाहता हूँ कि हम क्या चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर कमांड को अलाउ करना चाहते हैं। जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर कमांड को ही अलाउ करना, बाकी और कोई कमांड इस पे ना चले। जैसे कि एक तो यूएसआर, देखो आप ये काम में मतलब क्या है, कुछ तो है उधर ही है इसको। ठीक है, जैसे कि मैं स्पेस दिया, अब इसके बाद मैंने क्या, एक और कमांड चाहता हूँ मैं, यूएसआर, उसके बाद एस बिन। ठीक है, और मैं क्या चाहता हूँ, डब्ल्यू डी। ठीक है, देखो यहाँ पर कलर चेंज हो गया, लेकिन वो पहले वाली कमांड थोड़ा है। अब इसका मतलब क्या है कि गौरव, जैसे कि हमने क्या किया, मैं चाहता हूँ कि नितेश जो यूजर्स है ना, ओनली उसको परमिशन है, वो पासवर्ड प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, ओनली इन दो कमांड की परमिशन है। ठीक है, सुपर यूजर अकाउंट के थ्रू कि वो यूएसआर यूजर ऐड कर सकता है और उसका पासवर्ड चेंज कर सकता है। इसके अलावा और किसी भी कमांड में उसका हमें परमिशन नहीं दी। हमें अभी गड़बड़ नहीं करना चाहिए, यही है। अरे सर बेसिकली यहाँ पे मीनिंग यही हो गया ना कि ये दो कमांड वो बिना पासवर्ड के चला सकता है।
बेस्ट सीरीज का मतलब वही है कि इसको अलाउड ही इतना किया है। पासवर्ड के हम्म भी चला सकता है, यहाँ पर पास WD की जगह आप ऑल लिख दोगे ना, हम्म, तो ये फिर पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा। देखो अब ये काम कर रहा है इधर, जैसे मैंने स्विच किया परमानेंटली और नितेश हिट एंटर किया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली क्या किया, सुडो किया, उसके बाद यूजर ऐड किया था मैंने, ठीक है, पास WD कर देता हूँ, उसका पासवर्ड ऐड कर देता हूँ, किसका, सैम का, ठीक है, पहले कर चुका हूँ, हिट एंटर। अब ये पासवर्ड आप सेट कर सकते हो इसके थ्रू, जैसे मैं इसका रख रहा हूँ CHIN@34534, गलत हो जाएगा ये, उसको फोर लिखते हैं, इसका कुछ गलत लिखा है। ओके ओके, ये पासवर्ड सूडो पास WD से, अच्छा एक पासवर्ड, इसने मेरा ही पासवर्ड मांगा, लेकिन क्या है, ओके उसको क्या कर दिया, सॉरी यूजर इज नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूट स्लैश क्लास WD, के के हमने पिछली बार कहा था, गलत तो नहीं था। हम्म, देखो क्या इशू हो रहा है, किसी को अगर अभी यहाँ पर ध्यान में आया हुआ, किसी को आया ध्यान में क्या हुआ, क्यों नहीं हो रहा। हाँ, उसमें हमने क्या किया है कि USR के अंदर एस बिन पास WD लिखा है, इसका मतलब वहां पर ये बाइनरी लोकेशन है ही नहीं, और इससे आपको प्रूव हो गया कि आप अगर इसके अलावा पास WD और दो चीजें, दो कमांड के अलावा कोई भी कमांड फायर करने की कोशिश करोगे तो ये क्या करेगा, आपको रोकेगा फायर करने से। ठीक है, अगर मैं sudo यूज करता हूँ और अगर मैं यूज करता हूँ यूजर एड, ठीक है, उसके बाद सैम के सैम1, तो सिंपली इसने ऐड कर दिया विदाउट पासवर्ड। उसने पिछली बार पासवर्ड इसलिए मांगा क्योंकि, पहली बार तो पासवर्ड इसलिए मांग लिया क्योंकि वो कमांड आपको परमिट नहीं है, तो पासवर्ड के बाद उसने बता दिया कि आपको अलाउड नहीं है। सो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि आप अगर हम किसी पर्टिकुलर कमांड को अगर बैन करना चाहते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर कमांड को हम चाहते हैं कि बस ओनली इसी पर्टिकुलर कमांड को उसको एक्सेस नहीं है, बाकी सारी कमांड को एक्सेस है, तो वो भी कर सकते हैं, उसको भी हम ट्राई करेंगे। या आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर यूजर को सुडो फाइल के अंदर आप क्या चाहते हो कि पर्टिकुलर कमांड के ऊपर एक्सेस देना चाहते हो, या तो पासवर्ड के साथ या विदाउट पासवर्ड, ठीक है, वो कैसे दे सकते हो वो आपको पता चल गया। एक बार हम पहले वाला एग्जाम्पल दोबारा ट्राई करके देखेंगे, ये सुडो, ठीक है, ये रहा, यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हो आप, कॉल कर सकते हो, तो ये पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा अगली बार से, ठीक है। ये आप लोग ट्राई करना, हम एक बार पहले वाला ट्राई करते हैं कि पहले वाला क्या इशू था। सर मेरे हो रहा है सर ये। आपका हो रहा है हम्म, स्पेस के साथ ही या ऐसे ही? नहीं इस पे नहीं, ये कोमा के साथ ही होगा। हाँ, कोमा के साथ ही होगा, तो मुझे पता है कोमा के साथ ही होगा, और स्पेस सेपरेटेड होगा। ग्लिची होगा सर कोई। हाँ, शायद को ग्लिच कर रहा है, वही है हम। सर मैंने ये करा है सर, नो पास WD ऑल, फिर इस पे कोमा, कोमा, स्पेस, और वो आपने बैंक, जो बैंक एक्सक्लेमेशन साइन, मार्क लगाया था, हाँ। हाँ, अब वैसे किया ना जैसे मैंने किया अभी। हाँ ये, और वो स्पेस दे दो एक बीच में। हाँ, तो वही हाँ है, तो हमारा नहीं कर रहा है। हाँ वही है, सिस्टम पे कई बार ग्लिच हो जाता है। हाँ देखो अब कर गया। यही है, कई बार क्या है कि आप लोगों को लिनक्स में प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है, अभी ये काम करेगा। समझ में आ गया आप लोगों को ये चीज? यहाँ पर किसी को ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया होगा कि सुडो फाइल के अंदर कैसी एंट्री बनानी है, कैसे नहीं बनानी, समझ में आया ये चीज आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है, अब क्या होता है कि आप यहाँ पर नहीं है, एक काम और कर सकते हैं, जैसे ये सुडो करते हो, ठीक है, यहाँ पर ये तो क्या है, आपने किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए, यस आप माइक ऑफ कर लीजिए, ना अपनी रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। ठीक है, देखो आप, या आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए आपने यहाँ पर क्या कर दिया। अब एक चीज होती है कि आप लोग जैसे कि लिनक्स एडमिन का काम कर रहे होगे, कुछ भी कर रहे होंगे, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम्स एक ही आएगी कि आप जब सुडो कमांड यूज करेंगे रियल लाइफ में, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस आपको सुडो कमांड ही बैन रहती है, ठीक है।
वहां पर बैन रहेगी आपके लिए, पर्टिकुलर यूजर का नाम रहेगा या कोई भी उसको आपके लिए क्या है, सुडो कमांड बैन कर रखी होगी। तो सुडो कमांड ही बैन कर दी तो इसका मतलब आप सुडो कमांड ही फायर नहीं कर सकते, तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और नॉर्मली आपको सिक्योरिटी रीजन से सुडो कमांड ही बैन मिलेगी, ठीक है, क्योंकि सुडो कमांड दे दी तो वहां पर एक सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, ट्राई कर सकते हैं। हमारा एक लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन होता है, ठीक है, वहां पर लिनक्स की सिक्योरिटी को ब्रीच करके एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं एज ए रूट यूजर, ठीक है। हाँ, यस। सर हमने ये इसमें यूजर हैज बीन यूजर ऐड वाला कमांड वो दिया ना, मतलब उसको हम्म। नहीं चला सकता, बाकी हम्म। उसके अलावा सब चला सकता है। हाँ, बट सर मैंने भी दिया, बट फिर भी मैं कर पा रहा हूँ वो कमांड। कौन सा कमांड? वैसे मैंने यूजर मोड वाला इसको वो किया है ना, एक्सक्लेमेशन के साथ। हाँ, यूजर मोड का किया है, तो यूजर मोड हाँ चला पा रहे बट हो? जैसे मैं फिर हाँ नॉर्मल यूजर में स्विच करा, फिर हम्म। उससे अभी भी चला पा रहा हूँ यूजर मोड। ऐसा है क्या? हम भी ट्राई ट्राई करके क्या इशू है, शायद कुछ तो ग्लिच चल रहा है। इसको देखते हैं। लॉग आउट लॉग इन करके भी देख लिया वापस। ठीक है, देखते हैं, ग्लिच इशू। मेरा तो नहीं चल रहा। अब सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड कर रहा है, कई बार ग्लिच कर रहा है। देखो पहले मेरे साथ इश्यू हो रहा था, अब आपके साथ उसने अलाउड कर दिया तो कुछ और ग्लिच कर रहा है। तो वेट फॉर सम टाइम, आपका भी काम करेगा। देखो इसने क्या दिखा दिया नहीं इधर तो, यस, यहाँ पर इश्यू दिखा दिया इसने, ठीक है, कि आपको अलाउड नहीं है ये कमांड। बाकी वो सारी कमांड एग्जीक्यूट कर रही है। अब क्या होता है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। एक चीज दिखा रहा था यहाँ पर, लॉग आउट और वी आई सुडो में आपको दिखा रहा था, ये रहा। अब यहाँ तो क्या किया, चलो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, हम नहीं देना चाहते इस यूजर को फालतू में परमिशन, नहीं जरूरत हमें इसको देने। इसकी एंट्री हमने यहाँ से हटा दी, ठीक है, यहाँ से एंट्री ऐसे ही बनाते हैं। अब जैसे कि ये रहा, एक ये व्हील ग्रुप होता है, ठीक है, ये रहा व्हील ग्रुप। व्हील ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, इसको सारी परमिशंस होती हैं, ठीक है, रूट वाली इसको भी। अगर आप क्या चाहते हो कि सिंपली आप अपने यूजर को वो नहीं करना चाहते, मतलब कि अपना यूजर ऐड करके उस पर प्रिविलेज देने के बजाय आप क्या कर सकते हो, उसको व्हील ग्रुप का पार्ट बना दीजिए, ठीक है। व्हील ग्रुप के साथ उसके ग्रुप में ऐड कर दीजिए आप अपने यूजर को, तो आपको ऑटोमेटिकली रूट के सारी परमिशंस मिल जाएगी। लेकिन क्या होता था कि पहले पहले ऐसा नहीं होता था। रेड एट 6 और उसमें 5 में ऐसा नहीं होता था। इसको सिर्फ वैसे नॉर्मली एक प्राइवेट ग्रुप के लिए, ऐसे कुछ पर्सनल काम, कुछ कामों के लिए ही यूज किया जाता है। लेकिन 7 और 8 के बाद इसको सारी पावर दे दी गई है, सुपर यूजर वाली पावर दे दी गई है रेल ग्रुप को। उससे पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। अब क्या है कि आप चाहो तो अपना ग्रुप भी ऐड कर सकते हो, कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वहां पर क्या है कि आपको कुछ लोगों को एडमिन एक्सेस देना है। लेकिन वो एडमिन एक्सेस भी आप क्या चाहते हो, लिमिटेड कमांड्स पे या प्रोजेक्ट के हिसाब से किस कमांड की कितनी जरूरत है उस पे देना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो आप, वो भी ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ऐड करोगे। यहाँ पर क्या परसेंटेज साइन यूज करोगे, एज इट इज ग्रुप नेम रहेगा, कोई भी ग्रुप का नाम, ठीक है, माफ करिए। उसके बाद क्या रहेगा, ऑल, लाइक, जैसे परमिशन उसमें आपने इस पे किया ना रूटीन, सेम आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये आप एक काम करना, आप लोग करके देखना कि एक ग्रुप ऐड करना, ठीक है। ग्रुप ऐड करना हम सिखा देंगे, आज नहीं तो कल आ जाएगा। आज में मोस्ट प्रोबली आज नहीं हो पाएगा ग्रुप मैनेजमेंट। तो मोस्ट प्रोबली आप क्या करेंगे, ग्रुप ऐड करके एक ग्रुप का नाम इसमें ऐड करना है, उस पर परमिशन डिफाइन करना है, और मोस्ट ट्राई करना कि आपको एक लिमिट, एक कुछ यूजर उसके अंदर ऐड करना, और एक ऐसे सोचना कि आप एक उसको ब्रीच भी नहीं करना, और आपको की पर्टिकुलर कमांड को एक्सेस दे के देखना है। फिर एक बार सारे एक्सेस दे के देख, सारे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर आपका मोटो यही है कि उसको पर्टिकुलर ग्रुप को पूरा ही एक्सेस देना, तो आप व्हील ग्रुप का पार्ट बना सकते हो। लेकिन आपका नहीं होगा मोटो, आपको पर्टिकुलर किसी कमांड का ही एक्सेस देना होगा, तो जैसे प्रीवियसली हमने सीखा वो यहाँ पर देख लीजिए। ये प्रैक्टिस आप कर लोगे, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है ना, इसको तो आप कर सकते हो। इजी पार्ट लाइक दैट, की जैसे ऐसे ही क्या है, परसेंटेज से ग्रुप का नाम, ऑल 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 के साथ, या तो नो पास डब्ल्यूडी वाली जो कमांड आप इसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है वो कर सकते हो, ठीक है। सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ट्राई करके देखना, हो जाएगा। तो
सुडो फाइल के अंदर आप लोगों को एंट्री बनानी आ गई, शायद अब किसी को यहाँ पर तो कोई नहीं बचा होगा। ठीक है, एंट्री सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, पहले वाला ये क्या है कि सभी होस्ट के लिए, वो इनका नाम है सभी होस्ट के लिए, यहाँ पर कमांड्स की रहती है पासवर्ड के साथ, नो पासवर्ड के साथ, किस कमांड को बैन करना है, किस कमांड को बैन नहीं करना। ठीक है, ये सुडो फाइल की एंट्री आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज रहती है कि अब आपने एक चीज समझी कि अभी तक ओके, वापिस आ जाता हूँ, लॉग आउट करता हूँ। ठीक, अब अभी तक एक चीज समझते हैं हम, इसको भी हम क्या करते हैं, लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट करते हैं। ठीक है, मेडिटेशन आ गया। अब एक चीज आपने अभी तक समझे हैं कि एस यू यूज करते हैं हाइफन डेफ। अब क्या है, अब एक चीज आप चीज को बता देता हूँ। एक मिनट में नोट्स में देखो, अब आप क्या है, एक नॉन प्रिविलेज्ड नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर अकाउंट है। ठीक है, सिस्टम के ऊपर। लेकिन अब आपको क्या करना है, आप रूट यूजर बनना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन वही है, रूट का पासवर्ड आपके पास नहीं है। हाँ, लेकिन सुडोर फाइल है, उसके अंदर आपकी एंट्री है, और वहां पे आपको दो कंडीशन है। ठीक है, ऐसा करने के लिए जो भी अब मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो जो सुडोर फाइल है उसके अंदर आपके नाम की यूजर नेम की एंट्री होनी चाहिए। दूसरा, आपके यूजर के लिए सुडो कमांड बैन नहीं होनी चाहिए, डिसेबल नहीं होनी चाहिए। एस यू हाइपन, हाँ एक चीज और भी बता रहा था मैं, अगर एस यू डैश या इसके बाद अगर यूजर नेम आप डिफाइन नहीं करते इस कमांड के बाद, तो क्या होता है कि ये बाय डिफॉल्ट रूट में लॉग इन करेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट रूट के लिए करेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने क्या किया, सुडो किया, ठीक है, उसके बाद मैंने एस यू किया, हाइफन किया और रूट किया, अब मेरे लिए बहुत ही इजी काम, क्योंकि सुडो फाइल के अंदर मेटाक्सॉन में यूजर की एंट्री होगी। ठीक है, और सुडो कमांड इसके लिए बैन नहीं है, तो और रूट का पासवर्ड आपके पास है नहीं, लेकिन आपको रूट बनना है। तो आज इजी काम हो गया। आप क्या करोगे, सीधा आप अपना पासवर्ड डालोगे नेटवर्क यूजर का और हिट एंटर लो, और आप रूट बन गए। आपको रूट के पासवर्ड की भी जरूरत नहीं है। ये चीज अगर यहाँ पर कोई साइबर सिक्योरिटी वाला बंदा है, ठीक है, जो ऑलरेडी कर रहे हो, अगर कोई रियल लाइफ सिनेरियो में आपके साथ ऐसा सीन बनता है, ठीक है, आपको ऐसा कुछ मिल गया, यहाँ पर आप इस वल्नरेबिलिटी को ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर एक लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन वाली टेक्निक यूज करके इस वल्नरेबिलिटी को आप ट्राई कर सकते हो कि सिस्टम में रूट बनने की। और मोस्ट प्रोबेबली ये सारी चीजें आपको काम करती हुई नहीं मिलेगी, आपको क्या है, सुडो बैन मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर सुडो बैन नहीं मिलता तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, क्रैक करने का रूट यूजर बन सकते हो, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज शायद आप लोगों को समझ में आए कि ये उससे भी इजी हो गया कि रूट यूजर आप बहुत ही आसानी के साथ बन सकते हो, आपको रूट का पासवर्ड की जरूरत नहीं है। एक और चीज है यहाँ पर कि एक और तरीके से आप बन सकते हैं, अगर आप सुडो हाइफन आई यूज करें तब भी आप क्या कर सकते हो, रूट यूजर बन सकते हो आई। लेकिन इसने अभी पासवर्ड क्यों नहीं मांगा, क्योंकि जस्ट कुछ सेकंड पहले ही हमने इसको पासवर्ड को वो किया, इसलिए इसने पासवर्ड यहाँ पे मांगा नहीं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, एक छोटा सा डिफरेंस है कि सुडो सुडो एस यू डैश कमांड और सुडो आई में, ठीक है, मैक्सिमम ये क्या है, बिहेव एग्जैक्टली सेम करती है, लेकिन छोटा सा अंतर क्या है कि मैं आप लोगों को लिख देता हूँ ये डायरी में, अगर आप लिखना चाहो तो एक अंतर है, ये दो पैटर्न है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आप यूज जितना करोगे सुडो एस यू डैश यूज करके ही करते हो, मैक्स ट्राई करते हो, हाई बहुत रेयर आपको देखने मिलेगा आई, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए। देखिए क्या होता है, अगर आप यूज करते हो सुडो एस यू डैश, ठीक है, क्या करता है, कमांड सेट्स अप द रूट इन्वायरमेंट एग्जैक्टली एग्जैक्टली लाइक ए नॉर्मल लॉगिन। ठीक है, लाइक ए नॉर्मल लॉगिन। ठीक है, मतलब क्या करता है ये हम बोल सकते हैं, एंड ये क्या करता है, सेट्स अप द इन्वायरमेंट फ्रॉम स्क्रैच।
स्क्रैच वही है जो मैं अभी तक बताया आपको कि लॉगिन सेल्फ प्रोवाइड करता है और बिल्कुल स्क्रैच से जो सारा इन्वायरमेंट होना चाहिए रूट का वो वैसा ही क्रिएट करके देता है आपको, ठीक है, ये यूज करने से। अब जब बात करें हम sudo -i की बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसके लिए क्या है, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग, ठीक है, ऑफ द sudo -i command actually sets up some details of the root environment differently। रूट इन्वायरमेंट की कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ये क्या करता है, सेट करता है अलग तरीके से, ठीक है, डिफरेंटली, थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करेगा। स्पेलिंग पे मत जाना, आप लिख लेना, देन ए नॉर्मल लॉगिन, ठीक है। नॉर्मल लॉगिन से थोड़ा सा कुछ उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस के साथ या कुछ ना कुछ में चेंज के साथ सेटअप करता है, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है। आपको वैसे आप देखोगे तो आपको देखने में समझ में नहीं आएगा कि क्या अंतर है, ठीक है। तो ये चीज थी एक आपको जो मुझे बतानी थी, ठीक है। यहाँ पर आपका जो ये था सुडो के बारे में, ये चीज आपको क्लियर होगी होगी, ठीक है। सुडो एसयू कमांड के बारे में शायद काफी डिटेल में था हमारा, आज सही हो गया। आज यहाँ पर किसी को, हाँ गौरव, सर आपने जो ये बताया है sudo हाँ, su हाइफन करके या sudo ऑप्शन आई करके, राइट, इन दोनों ही केस में मैं रूट बन जाऊंगा एज ए हम्म नॉर्मल यूजर से, हम्म, राइट। तो एक तरह का बग है इसके अंदर। बग नहीं है भाई, बग कैसे बोल सकते हो आप, बग नहीं बोल सकते ना। लाइक देखो सर मैं बिना पासवर्ड के इसमें एंटर कर पा रहा हूँ अगर। लेकिन देखो क्या है ना, ये बग नहीं है, सिस्टम्स डिजाइन किया गया है, सिस्टम्स में आपको एक सुविधा, अगर आपको क्या है कि अगर रूट बनना है कुछ टाइम के लिए, आपको क्या है, आप बग कैसे बोलोगे, सुडो कमांड आपकी बैन रहेगी, मैं आपको बताता हूँ पहली बात तो, ठीक है। आप इसको बग नहीं बोलोगे, आपको डिजाइन किया क्या है, देखो ऐसे तो आप स्विच करते हो रूट अकाउंट के अंदर, ठीक है, रूट पासवर्ड लग गया फिर भी बग हो जाएगी वो। ये देखो इन्होंने क्या है कि डिजाइन किया है, और सुडो कमांड यूज करके आप ये कर पा रहे हो ना, और आप सुडो ही कमांड बैन है तो आप बग कहाँ से निकालोगे। आपको सुडो कमांड बैन मिलती है जब भी आप देखना कहीं भी, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में हो गया गौरव, हाँ नहीं सर, बट इंटरेस्ट हाँ काफी है। हाँ, इंटरेस्टेड काफी है ना। तो इसके बाद अगर आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू रहोगे ना, कि जैसे आप लोगों को लिनक्स में, जैसे क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने वाले हो आप लोग थे बाकी लोगों से, लेकिन एज ए साइबर सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से भी हम मैं कुछ लिनक्स की क्लासेस करवाऊंगा कहीं ना कहीं, ठीक है। वहां पर क्या है कि मैं कुछ नए कंसेप्ट लेके आऊंगा, जैसे कि लिनक्स हार्ड, थोड़ी बहुत हार्डनिंग, ठीक है, और लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो डेफिनेटली ज्वाइन करना, वहां पे इन चीजों के बारे में पता चलेगा कि ये चीजें कैसे एक्सप्लॉइट होती हैं, ठीक है। एक एक्सप्लॉइट कर सकते हो इसको अगर आपको कहीं पर ये मिलेगा, लेकिन आपको कहीं भी सूडो प्रिविलेज मिलता ही नहीं, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली आपको ये सूडो प्रिविलेज कभी कहीं नहीं मिलेगा आपको, ऐसे तो मैं आपको बताता हूँ ना, जब मैं आपको परमिशंस पढ़ाऊंगा ना, वहां पर जो आपकी परमिशंस फाइल होती है, SUID GUID, ठीक है, अब आप उनको भी बोलोगे सर वो तो ये है तो एक प्रकार से बग, क्योंकि उनको भी क्या है, हैक कर सकते हो उनके थ्रू भी, ठीक है, ट्राई कर सकते हो, गारंटी नहीं है, ठीक है, वल्नरेबिलिटी है तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यही ऐसा है, सूडो फाइल की आपको परमिशन कहीं भी नहीं मिलेगी नॉर्मल देखने का। हाँ, जब मैंने आपको शुरू में क्या बोला था कि अगर आपको कोई रूट का काम करना है तो आप रिक्वेस्ट करते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या करती है, रूट का पासवर्ड ना देकर आपको पर्टिकुलर कमांड पर सूडो एक्सेस देगी, ठीक है, पर्टिकुलर कमांड सब कुछ बैन कर देगी। अगर आपको यहीं पर मैंने देखो मेटाप्सन यूजर है, इसको क्या सारी परमिशंस है, सारी की सारी परमिशंस है, ठीक है। हाँ, अगर सारी की सारी परमिशंस तो इसलिए क्या है कि मैं रूट बन पाया। अगर मुझे परमिशंस नहीं होती, मुझे ओनली मेरा टास्क होता जो कि मुझे यूजर को ऐड करना है और उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, उस पर पासवर्ड भी नहीं डाल सकता, तो सब आप इन दो कमांड को यूज कर पाते, आप रूट यूजर भी नहीं बन पाते, ठीक है। या ट्राई करके देख लेना आप चाहे, और सर एक चीज ठीक और है। बताइए, हाँ
जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ने सबके लिए बैन कर रखा है कि सूडो कमांड आप यूज नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्ट हो रखे हो इसके लिए। तो क्या मैक्स सर इसको रिस्ट्रिक्ट मिलेगी बाईपास, आपको। क्या सर? मैक्सिमम आपको रिस्ट्रिक्शन मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो सर ये बाईपास किया जा सकता है? देखो बाईपास किया जा सकता है, नहीं मिलेगा, नहीं करा, क्योंकि सुडो ही एक ऐसी देखो बाईपास कैसे करोगे आप इसको, ठीक है, बाईपास नहीं कर, देखो सुडो ही एक ऐसी चीज है जो आपको रूट तक पहुंचा सकती है, ठीक है। अब होता है, देखो और तरीके होते हैं, जैसे कि इसके लिए एक्सप्लोइट लिखे जाते हैं, ठीक है, एक्सप्लोइट लिनक्स में भी एक्सप्लोइट लिखे जाते हैं, ठीक है, ट्राई कर सकते हैं हम। नॉर्मली क्या होता है, हाँ प्रिविलेज एस्केलेशन से सुडो अगर प्रिविलेज भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें किसी ऐसी बाइनरी फाइल को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, ठीक है, जो हमें अलाउड है, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं ना, रूट बनने की ट्राई करते हैं। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो हम क्या है, रूट बन जाते हैं, और वही हमारा फाइनल टास्क होता है किसी भी सिस्टम के अंदर एंटर करने के लिए। क्योंकि अगर आप रूट बन गए, हाँ बाइनरी एक्सप्लोइट की जो बात कर रहे हैं, हाँ वही होता है कि आप उसकी बाइनरी को एक्सप्लोइट करते हो। देखो क्या है ना, जैसे कि पाइथन की लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट हर लिनक्स में मिलती है, लेकिन पाइथन में भी कुछ ऐसे लाइब्रेरीज हैं जो इसमें क्या होता है, डिफॉल्ट एंटर रहती हैं, और उसके थ्रू भी आप क्या है ना, नॉर्मल यूजर से रूट की तरफ जा सकते हो। लेकिन क्या है ना कि अब हम क्या है, सिक्योरिटी रिसर्चर हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं कि जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, क्या उसे नहीं पता कि हम कहाँ से क्या एक्सप्लॉइट निकालेंगे, जो हमारा सोर्स एक्सप्लॉइट का, क्या उसे नहीं पता कि हम कहाँ से सोर्स लेंगे, क्योंकि हर कोई एक्सप्लोर डेवलपर तो नहीं होता। हम जिस सोर्स से हम लेते हैं उस सोर्स से वो भी लेता है। तो कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं कि कुछ डीले डाले होते हैं कि हाँ बोला छोड़ो यार, पैच नहीं कर रहे हैं, कुछ क्या करते हैं, उस एक्सप्लॉइट को पैच कर लेते हैं। सुडो के लिए भी जो एक्सप्लॉइट होगा ना, होता है, उसको भी कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर देते हैं, एक्सप्लॉइट को वो कर देते हैं, पैच कर देते हैं। तो आप उसको, अगर वो एक्सप्लॉइट बाइनरी एक्सप्लॉइट आपके पास है भी, तो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने पैच कर रखा होगा वो। उसके बाद फिर आपको 0 डे के लिए जाना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज ढूंढनी होगी, तब आप करोगे। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, देख जब आप, ये तो क्या है ना, आप आर एस सी एस सी के लिए पढ़ रहे हो, बहुत तगड़ा है, क्योंकि आर एस सी एस सी बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। और बाई गॉड आपको नहीं, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद सिक्योरिटी वाला बंदा हूँ। तो लिनक्स प्रिविलेज एक्सेलेशन मैंने भी पढ़ा हुआ है। तो मैं जब लिनक्स प्रिविलेज एक्सेलेशन सीख रहा था, तो मुझे ये सब आइडिया था, जिस डीप से मैं आपको बता रहा हूँ, ये डीप मुझे आइडिया। तो जब मैं, मेरे लोग बहुत ईजी लगता था ये चीजें, कि यार कैसे, क्योंकि मुझे क्या बिहाइंड द सीन पता है ना, आपको इजी पता है कि हाँ, जैसे कोई एक्सप्लोइट आप यूज भी करना चाहोगे ना, उसको मॉडिफाई अपने हिसाब से कर लोगे, हाँ कि इस, ये एक्सप्लोइट से मैंने ये कमांड फायर करी, तो हो इसका मतलब ये हो सकता है। बहुत इजी है और आपको इंटरेस्ट आएगा। ये तो क्या है, सब स्टार्टिंग है कि भाई लिनक्स में यार बहुत कुछ है, बहुत कुछ, ठीक है। आप इसकी सिक्योरिटी खुद ही मेंटेन करके देखिए, खुद ही एक्सप्लोइट करके देखिए, मजेदार चीज है, ठीक है। तो डोंट वरी, आप लोग हमारे साथ रहिए। हम लोगों को लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन भी मैं आप लोगों को, इस देखो इस कोर्स में तो देखो इतना लिमिटेड है कि कोर्स इतना सिलेबस ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है, इसको करने में बहुत टाइम ही लगेगा। इस कोर्स का तो पार्ट भी नहीं है, इस कोर्स के लिए मैं बोल नहीं सकता। लेकिन भाई मेरे साथ रहिए। तो क्या कि अब देखो ओनली क्या है कि मुझे भी डिमोटिवेट मिलता है कि सिर्फ हमारी क्लास से 14 to 15 बंदे ही आए हमारी क्लास में, ठीक है, 14 to 15। बड़ी बैड की बात है, ठीक है, पता नहीं क्या रीजन है, क्यों है, आई डोंट नो क्यों नहीं आए। लेकिन आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, आप हमारा फर्स्ट बैच है, आप अपना बेस्ट दीजिए, दूसरों को मोटिवेट कीजिए, बताइए हमारे बारे में कि, क्योंकि आप मेरे बारे में जानते हैं, इतने टाइम से आपने 19 आवर्स, आज के 2 घंटे और अभी के 2 घंटे, 4 घंटे और 19, 20, 21, 22, 23 घंटे आपने मेरे साथ पढ़ चुके हैं। तो आप मेरे बारे में जानते हो कि मैं आपको किस तरह से इंटरेक्ट करके पढ़ाता हूँ, ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोग जानते हो, ठीक है। तो आप गाइड कीजिए। देखो मेरी वीडियो किसी को देने की बजाय, ठीक है, हाँ एक बार डेमो किसी को डेमो दिखा सकते हो, लेकिन मेरी वीडियो शेयर करने के बजाय उनको गाइड कीजिए, आइए हमारे ऐसे से मेटक में एक ट्रेनर है, वो इस लेवल से पढ़ाते हैं, ठीक है, एक बार पढ़िए, आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगे तो आपकी मर्जी है, ठीक है, आइए ज्वाइन कीजिए। और फीस है जो हमारी, आप सब जानते हो कि हम मेटक एजुकेशन में मैक्सिमम क्या कि आपकी फीस से हमारा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि हम, आप लोग की जो फीस है ना, उस हिसाब से यार कोई सोचेगा ना घर खर्च, नहीं भाई, घर खर्च वाले कुछ भी नहीं है, नहीं है। हम फीस के लिए नहीं पढ़ा रहे, फीस लेने का हमारा मोटो ये है, थोड़ी सी मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को, जो सोर्सेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस उसी की ले रहा हूँ। उससे ना तो मेरे को कोई बेनिफिट है, ना हमारी कंपनी को बेनिफिट है। हाँ बेनिफिट आप लोगों को है,
और पैसे लेने का, अगर मैं ये पे फिर 10,000 करता, मुझे इतना पता कि 10,000 पर 15 की बजाय 20 बंदे आते, क्योंकि लोगों को नहीं है, बर्दाश्त नहीं होता कि इतने सस्ते में इतना अच्छा रिसोर्स मिल नहीं सकता। लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लग रही कि यार इतने सस्ते में 3.5 में ये तो सब टाइम पास करवाएंगे, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आप लोग जानते हो कि हम टाइम पास करवाए क्या करवा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो अगर मैं 10,000 इसके रखता हूँ, डेफिनेटली मुझे पता है कि आप लोग इससे ज्यादा आते हैं, क्योंकि जहाँ पैसा दिखता ना, आजकल क्या पैसे की वैल्यू नहीं है, बट क्या है कि करनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों को एक चीज बोलता हूँ कि ऐसे हैं, अगर आप जिनको जानते हैं कि जो अगर सच में पढ़ना चाहते हैं, लिनक्स पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी करना चाहते हैं, हमसे कांटेक्ट कीजिए। अगर पेरेंट्स मना करते हैं, लोगों की मेंटलिटी अगर थोड़ी सी बनी बदली हुई कि नहीं ये करने से ये हो जाता है, तो मुझसे बात करवा दीजिए कि एक काम कीजिए, हमारे सर से बात कर लीजिए। अगर वो आपको समझा पाते हैं तो ठीक है, अगर मैं उनको नहीं समझा पाता तो जो बोलोगे आप उनके हिसाब से कीजिए, ठीक है। अगर नहीं बोलोगे तो वही है, तो कि आप अपने पास लेकर आइए। ऐसा ऐसा है कि जो बंदे नहीं दे सकते, नॉट ए कैपेबल, बिल्कुल लो फैमिली है, मतलब कि यार घर में बस मोबाइल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर उनको भी पढ़ना ना, आई एम रेडी, ठीक है। मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, हमारी कंपनी को कोई फीस नहीं चाहिए, हम उनको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है, हम उनको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। और हम चाहते हैं कि आप लोग उनको जोड़ो, ठीक है। और मैं रेडी हूँ, ठीक है, लाइव जाने के लिए, कहीं पर भी लोगों को मोटिवेट करने के लिए। अगर कहीं को कैरियर गाइडेंस चाहिए, मैं आपको बेस्ट कैरियर गाइडेंस दे सकता हूँ, ठीक है। बट एक बार जुड़ो हमारे साथ, ट्राई करो, मुझसे गाइडेंस लो। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानते हैं, अगर किसी को हैकिंग सब से प्रॉब्लम्स होती है, देखो हमारे जो कुछ एरियाज होते हैं, उनके जो अलग मेंटेलिटी है, अगर उसको चेंज करना है, ठीक है, हमसे बात करवाइए, मुझसे, नित्य से हम उनको समझाएंगे, सच्चाई बताएंगे, सच्चाई क्या है। और मैं 90, देखो 100 कोई नहीं कर सकता, 90% चांस है कि हम उनको मोटिवेट करके फैमिली को समझा सकते हैं, सही और गलत। और मैं कभी किसी दूसरे की तरह ये नहीं बताऊंगा कि नहीं सब साइबर सिक्योरिटी ही कीजिए। जो आपके लायक होगा, आपकी कैपेबिलिटी को देखते हुए आपसे बात करके हमें पता चलेगा कि आप कैपेबल हो, नॉट कैपेबल हो, उसी हिसाब से मैं गाइड करता हूँ। अब जैसे कि जो एक बिजनेस चला हुआ, नहीं हमारी अकेडमी से ही पढ़िए, हम ही ऐसे पढ़ाएंगे, हम ही ये सब कुछ हम ही दिलवा सकते हैं, नहीं, क्योंकि जब आप में कैपेबिलिटी है, आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते, क्यों उसके पीछे हम उसको जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो आई होप कि अब बातों में नहीं है, टाइम वेस्ट काफी खराब कर दिया हमने, ठीक है। अब बोलोगे सर कि टॉपिक छोटा सा हुआ है, ठीक है, मोहम्मद बोलो, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं एक छोटा सा और, इसको फिनिश करते हैं जो शुरू किया है। क्या है, क्या है सर? किसी को टाइम लिमिट के लिए परमिशन देना है, बाद में रिवोक होने के लिए भी कोई पैरामीटर है क्या? टाइम लिमिट के लिए परमिशन देना है, पूरे यूजर को परमिशन देना है, या ये तो यार देखना पड़ेगा मेरे को, मोहम्मद। ठीक है, इसको मैं देखता हूँ कि टाइम लिमिट के लिए अगर परमिशन चाहिए था, ऐसा कोई पैरामीटर है क्या ये? ठीक है, ये मैं देखता हूँ। मेरा घर वालों से कोई पूछता है कि क्या कर रहे हैं आपका बेटा, तो बोलते हैं कि बैंक हैक करता है, हैकिंग करता है। ठीक है भाई, घर वाले डिपेंड करते हैं, हमारे वाले कभी नहीं रोकते, हम कुछ भी करते हैं, ठीक है। अब होता है जो लोगों को मिथ है, ठीक है, आप लोग उनको सामने लेकर आइए, बात करवाइए हमसे, ठीक है। जो लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग क्यों नहीं करना चाहते, ओनली गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। आपका इंटरेस्ट भी तो है, पैशन भी तो है, वो उसको आप देख ही नहीं रहे, ठीक है। तो हाँ, हैकिंग सबसे बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स है, ठीक है। देखो हमारी जिंदगी में हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे RHCS से। आई होप कि, मुझे बहुत लोगों से उम्मीद है, मैं चाहता हूँ कि देखो जितने डेली आते हैं ना आप लोगों से, मैं चाहता हूँ कि सर्टिफिकेशन क्लियर हो जाना, ठीक है, ठीक है। आप लोगों से सर्टिफिकेट की बहुत उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ पर यश है, नमन है, गौरव है, ठीक है, वेंकटा भी अच्छा परफॉर्म करता है, मोहम्मद भी है। कुछ प्रीत को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तो डेफिनेटली मुझे ये लोग चाहिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे साथ हो, RSC से क्लियर करो फ्यूचर प्लानिंग, अगर हम एज ए रेड हैट की तरफ से कुछ अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट पे काम करने की सोचते हैं, रेड हैट के पे ही कुछ खुद का ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली आप, हम एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, आप मेरे लिए हेल्पफुल होंगे। तो वही है कि
तो बात ऐसी है, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक। आज के लिए मोटिवेट इतना ही है, ठीक है। कभी अगर फुर्सत में करेंगे मोटिवेशन करने के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो बात करनी है ना करेंगे खुल के, कोई इशू नहीं है। सेशन में टाइम पास थोड़ी ना करना है, सारी चीजें बात करेंगे जो जैसी भी करना चाहे। अब ऑन रिकॉर्ड है भाई, बोलेंगे यार आधा आधा घंटा तो बकवास करते हैं। ठीक है, अब करते हैं। देखो हम, ये था इट वाज द इंट्रोडक्शन टू यूजर मैनेजमेंट की, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। देयर आर कुछ कमांड्स होती हैं, ठीक है, जो हमने अभी पता पता किया कि हाँ ये भी ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर यूजर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, यूजर को मैनेज करने के लिए। अब क्या होता है, देखो अब एक चीज आती है। अब हम यूजर मैनेजमेंट करने के लिए अगर आपको यूजर्स की इंफॉर्मेशन देखनी है कि कहाँ पर स्टोर है, तो हमारे सिस्टम्स में क्या होती है, cat/etc के अंदर एक passwd फाइल होती है। इसके अंदर सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, सारे के सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये रहा। सबसे पहला बाय डिफॉल्ट एडमिन जो यूजर होता है, सुपर यूजर है, उसको बाय डिफॉल्ट सबसे पहली एंट्री उसी की होती है। उसके बाद जो जो भी दिखाए, जो नो लॉगिन सेल, नो लॉगिन सेल, ये सारे क्या है, सिस्टम यूजर हैं, ठीक है। यूजर भी एक चीज याद रखिए, मोटा मोटा हो जाता है आपको, 3 टाइप के होते हैं। एक सुपर यूजर होता है, दूसरा सिस्टम्स यूजर होता है, ठीक है, और तीसरा ये होता है नॉर्मल यूजर्स होता है, जो हम आते हैं नॉर्मल यूजर, ठीक है। सुपर यूजर भूल जाओ, ठीक है, आप आसानी से काम करने का मिलेगा ही नहीं सुपर यूजर के लिए, बहुत रेयर मिलेगा एज ए बिगिनर। अब हाँ, खुद के मशीन में तो सुपर यूजर ही हो। अब उसके बाद जो सिस्टम्स यूजर होते हैं, हर प्रोसेसेस को, प्रोग्राम्स को रन करने के लिए कोई ना कोई यूजर चाहिए होता है, ठीक है। इसलिए सिस्टम्स यूजर होते हैं, उनके पास कोई भी लॉगिन की फैसिलिटी रहती, ओनली वो प्रोसेस के लिए होते हैं। और वो, और प्रोसेसेस को क्या होता है कि रूट, सुपर यूजर की जरूरत नहीं होती रन करने के लिए, तो इसलिए उनके लिए सिस्टम्स यूजर होते हैं। सिस्टम्स यूजर का रूट यूजर से और, ठीक है, और नॉर्मल यूजर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नॉर्मल यूजर एज ए सिस्टम यूजर बन के आपको क्या नहीं कर सकता, आप उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर नो लॉगिन सेल रहता है, आप उसको यूज भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए नॉर्मल यूजर बन के ही काम कर सकता है, रूट यूजर रूट है, ठीक है। तो छोटा सा बताना था आपको। अब ये एक चीज करता हूँ मैं, इसमें करता हूँ मैंने कैट किया स्लैश etc, और मैंने क्या किया, टेल टेल -i1, ठीक है। मैं लास्ट वाली एंट्री ले ली, एक क्लियर कर लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए शायद। ये रहा, ये रहा। अब क्या समझते हैं कि इसमें जो एंट्री बनी है उसका क्या मतलब है, उस चीज को हम समझते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि देखो फिर से बता रहा हूँ कि यूजर्स की इंफॉर्मेशन अगर आपको देखनी है वो कहाँ पे जाके स्टोर होती है, तो /etc passwd फाइल के अंदर यूजर्स की इंफॉर्मेशन जाके स्टोर होती है। अब इसके अंदर ये जो एंट्रीज बनी हुई है, इनका समझते हैं क्या मतलब है। देखो, जो ये फर्स्ट जो पैरामीटर है, जो फर्स्ट है, ये क्या है, ये आपको शो करता है यूजर का नाम। क्या शो करता है, यूजर नेम। उसके बाद, क्योंकि जिसने मेरी एक मास्टर क्लास थी हमारी ज्वाइन करने से पहले, कितने थे मैं मास्टर क्लास में, इसमें से जो अभी जो क्लास में, सभी ने मेरी मास्टर क्लास अटेंड की थी क्या, सभी ने की थी ना, नेक्स्ट थे सभी शायद। तो होप कि सबको पता है कि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, वहां पे ऐसी डिटेल से बताया था। तो और दूसरा जो एक्स दिखा रहा है, देखो क्या है ना, पहले क्या होता था कि जो यूजर है जो क्रिएट हुआ, उसका जो पासवर्ड है वो पहले इधर ही स्टोर होता था, यहीं पे देखने को मिलता था। लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन से, क्योंकि /etc passwd फाइल को नॉर्मल यूजर भी एक्सेस कर सकता है, तो इस सिक्योरिटी रीजन को देखते हुए उसको यहाँ से हटा दिया गया, उसकी जगह यहाँ पे एक्स लिख दिया गया, ठीक है। एक्स का मतलब आपका पासवर्ड इनक्रिप्टेड, लेकिन यहाँ पे स्टोर नहीं है, ठीक है। वो कहाँ पे मिलता है आपको, /etc/ हाँ सडर फाइल में होता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर आ गया थर्ड वाला, जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाता है आपका UID, यूजर आईडी। कोई भी एक यूजर क्रिएट होता है सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए एक यूनिक यूजर आईडी, एक यूनिक नंबर असाइन हो जाता है उसको, जिसको बोलते हैं UID, ठीक है। हाँ, तो ये है UID। ये क्या दिखा रहा है आपका, यूजर की आईडी। इसके बाद जो ये आईडी दिखाई दे रहा है, ये दिखा रहा है ग्रुप आईडी, ठीक है, ये ग्रुप आईडी को शो कर रहा है। इसके बाद जो पैरामीटर है, देखो ये रहा खाली है इसके बीच में, ये क्या दिखाता है, कमेंट लाइन। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके रेफरेंस के लिए क्या है, कमेंट शो करने के लिए। मतलब आप यहाँ पर इस यूजर के लिए क्या डिस्प्ले करना चाहते हो, क्या नाम चाहते हो, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है, कुछ लिखना, तो ये क्या है, कमेंट के लिए है, ठीक है। उसके बाद ये रहा /home/sem1, मतलब क्या है, ये दिखाता है आपके होम डायरेक्टरी की लोकेशन,
क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर आ गया, ये आपको बताता है कि डिफॉल्ट लॉगिन सेल क्या है इस यूजर के लिए। तो इसलिए मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर हो, मेरी मास्टर क्लास देख चुके हो, तो इसमें दोबारा बताना भी तो फिर वो कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। यह सब आप लोगों को पता है। अब क्या है कि एक चीज प्रैक्टिस में डाल लो। नॉर्मली तो क्या है कि जब भी आप यूजर ऐड करते हो तो आप सिंपली क्या करते हो, यूजर ऐड कमांड फायर कर दी, सिंपली आप करते हो यूजर ऐड, उसके बाद यूजर का नाम दे देते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं। लेकिन आप एक प्रैक्टिस डाल लो कि नॉर्मली आप क्या करो, जब भी आप कोई भी यूजर ऐड कर रहे हो ना, आप मैक्स ट्राई करो सारे पैरामीटर को देने की। जैसे कि हाइफन एम, एम मतलब क्या है, मॉडिफाइड ऑप्शन के साथ। इसका मतलब क्या चाहता हूँ कि मैं जो यूजर क्रिएट करना चाहता हूँ इन मॉडिफाइड ऑप्शन के साथ क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि उसके बाद हाइफन डी, कि मैं ये चाहता हूँ मेरी होम डायरेक्टरी क्या हो, मैं चाहता हूँ कि होम, होम। उसके बाद मैं जैसे कि अगला यूजर कोई भी क्रिएट कर रहा हूँ मैं, जैसे कि ए, हाँ नमन कर रहा हूँ, नमन, ठीक है। उसके बाद मैंने कर दिया, इसकी होम डायरेक्टरी मैं यहाँ पे स्टोर करना चाहता हूँ, हाइफन सी, सी का मतलब कमेंट लाइन, आप कमेंट क्या देना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर वो कमेंटेड लाइन है, तो ये मैं चाहता हूँ कि हाँ नमन, नमन यूजर, ठीक है। नमन यूजर, मैंने एक ये कमेंट यहाँ पर देना चाहता हूँ, ठीक है, मेंशन करना था। उसके बाद मैंने क्या था, यूजर का नाम, किस यूजर, यूजर से आप उसको क्या करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो। मैं NAMAN, नमन, ठीक है, नमन ही मैंने इसमें कर दिया, हिट एंटर कर दिया। अब ये क्या है कि इस बाई डिफॉल्ट तो देखो यही बनाता, लेकिन क्या है कि इसको भी मॉडिफाई करना था, आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या है, इसने क्या कर दिया, यूजर मोड। आप मैक्स ट्राई करो कि एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि मैक्सिमम पैरामीटर के साथ अपना यूजर क्रिएट करो, ठीक है। अब आप लोगों को कि समझ ये सोच लोगे, जैसे मैं कैट किया स्लैश ETC स्लैश और WD, ठीक है, मैंने क्या किया, अब यहाँ पे नमन आ गया। बोलो कि मैंने तो नमन पैरामीटर मेंशन किया था, नमन ये मेंशन किया था, ये मेंशन किया था, तो ये स्लैश बिन स्लैश बैश, ठीक है। ये ये पैरामीटर कहाँ से आए, ये तो हमने मेंशन किए नहीं थे। ये कहाँ से आई, ये क्या है ये क्या है, सिस्टम ऑटोमेटिकली इनको क्या कर देता है, ऐड कर देता है, ठीक है। डिफॉल्ट एंट्री से उठाकर जहाँ भी डिफॉल्ट एंट्रीज है इसके लिए मेंशन है, वहां से ऐड कर देता है। ये कहाँ पर मेंशन है, मैं क्लियर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से उठा के मेंशन, जैसे मैं कैट किया, एक फाइल होती है स्लैश ETC के अंदर डिफॉल्ट, DEFAULT, डिफॉल्ट, ठीक है। और यूजर ऐड, यूजर ऐड के लिए कुछ एक डिफॉल्ट एंट्री की फाइल होती है, ये रही। ये क्या है कि ये जो जो पैरामीटर हमने मेंशन कर दिया वो तो उसने वहां पर क्या कर दिया, मॉडिफाइड के साथ कर दिया। बाकी जो डिफॉल्ट एंट्रीज यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से उठा के इसने रेफरेंस लेके उसको ऐड कर दिया। जैसे ग्रुप के लिए 100 के बाद ही, मतलब 100 का मतलब क्या है कि 1001 से स्टार्ट होगी, मतलब एक रेफरेंस दिया होगी आपको, ऐसे ही यहाँ रेफरेंस दिया, उसके बाद आपको ये सारी चीजें असाइन करनी। बाय डिफॉल्ट क्या करना है आपको, ये देना है, मतलब कि सेल देना है। और उसके बाद इस यूजर के स्लैश इट स्केल डायरेक्टरी होती है, इसको मैं बताऊंगा कि स्लैश स्केल डायरेक्टरी क्या होती है, ठीक है। यहाँ से कुछ फाइल्स होती है वो डिफॉल्ट इसके अंदर आनी चाहिए। मेल्स पुल आपको क्रिएट करना है, हाँ करना है, मेल रीड कर पाए, कुछ भी कर पाए। उसके बाद क्या है, इनएक्टिव एक्टिव करना है। उसके बाद होम के बाद उसका नाम होना चाहिए। एक्सपायर, अगर इसको एक्सपायर करना है तो आप यहाँ पे एक्सपायर भी सेट कर सकती हैं, हाँ कितने टाइम के बाद एक्सपायर होना चाहिए। या ये सारी डिटेल, एक और चीज होती है यूजर, यूजर ऐड करके -D यूज करके तब भी देख सकता हूँ कि ये सारी डिटेल तब भी शो कर रहा है। ये आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। तो यूजर ऐड करना आप लोगों को आ गया। अब आप लोगों को बताता हूँ कि यूजर को डिलीट कैसे करते हैं। तो यूजर डेल कमांड यूज करते हैं उसके लिए। और ठीक है, अगर यूजर डेल के बाद अगर मैं इसका नाम क्या था, हमने अभी नमन किया था, नमन को डिलीट करना चाहता हूँ, सिंपली अगर डायरेक्ट आप ऐसे कमांड यूज करोगे तो क्या करेगा, नमन यूजर को डिलीट कर देगा, लेकिन उसकी होम डायरेक्टरी को डिलीट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि नमन यूजर के साथ साथ उसकी होम डायरेक्टरी को भी डिलीट कर दे, उसके लिए आप यूज करोगे -R ऑप्शन का, ठीक है। ये क्या करेगा, -R ऑप्शन का मतलब अब क्या है कि नमन यूजर के साथ साथ उसकी होम डायरेक्टरी को भी इसने डिलीट कर दिया। अब इसकी होम डायरेक्टरी हमें यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। आई होप यहाँ पर सब, यहाँ तक सबको पता है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ। किसी को कोई इशू नहीं है ना ज्यादा डिटेल में जाने का, कि सबको पता है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ हमारी मास्टर क्लास में, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता है यूजर डिलीट कैसे करते हैं।
अब मुझे अगर यूजर को मॉडिफाई करना है वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कमांड होती है यूजर मोड। एक यूजर मोड कमांड यूज की जाती है, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ऑलरेडी एक सैम यूजर है जो हमने क्रिएट किया है, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। हाँ, सैम वन यूजर हमारा। अब मैं क्या चाहता हूँ, यूएस यूजर मोड करना चाहता हूँ, मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं क्या उसके अंदर कमेंट ऐड करना, क्योंकि वहाँ पर कमेंट ऐड नहीं थी, तो मुझे अगर यूजर को मॉडिफाई करना था -C, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसका कमेंट, जो कमेंट मुझे ऐड करनी है उसको मॉडिफाई कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि हाय, ठीक है, वेलकम, ठीक है, मैंने ये कर दिया, बस ये ऐड किया और मैंने इसको अपन इसके बाद मैंने यूजर का नाम देना था। एक गलती हुई मुझसे जो आप लोगों को भी नहीं करनी चाहिए, बट मैं कर लेता हूँ। हाँ, यूजर का नाम देना था तो मैंने सीधा एंटर कर दिया, ठीक है, ये रहा। अब उसके बाद जिस यूजर का सैम वन का मैं चाहता हूँ कमेंट ऐड करना, तो इसने कर दिया। अब मैं कैट करता हूँ /etc के अंदर, अगर मैं पास wd फाइल के अंदर जाता हूँ, उसके बाद अगर मैं टेल करता हूँ, ठीक है, टेल -2, ये रहा। अब इसने यहाँ पे क्या किया, कमेंट ऐड कर दी, हाय वेलकम, ठीक है। ये मॉडिफाई, ऐसे आप क्या है यूजर के कुछ भी मॉडिफाई करना चाहते हैं, अगर उसका सेल मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसका कुछ भी मॉडिफाई, आपको अगर इसके बारे में कोई यूजर मॉडिफाइकेशन के बारे में क्या कि कौन से ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, तो आप सिंपली रेफर कीजिए यूजर मोड -हेल्प कमांड का यूज कीजिए। ये आपको बता देगा कि इसके साथ इतने सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो हर एक ऑप्शन को ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम यूजर, किसी भी यूजर को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको, एक बता देता हूँ, अगर आपको कोई इस यूजर को कोई भी सेल ऐड करना है तो उसके लिए एक क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं, यूजर मोड किया आपने, उसके बाद -S यूज करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, सेल का नाम, जैसे कोई भी सेल ऐड करना है मुझे, bin/KSH, अगर ये होगा इस यूजर के लिए तो ये सेल ऐड हो जाएगा सैम वन, हिट एंटर। अगर ये है शायद तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं स्विच करता हूँ -सैम वन, मुझे इसका पासवर्ड नहीं पता लेकिन कर जाएंगे रूट से। लो, अब ये क्या है, KSH सेल के साथ काम करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, PWD करता हूँ तो होम सैम वन, और हु एम आई भी करता हूँ तो ये रहा। ये आप इस तरीके से आपको सेल भी कर पाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। ओके, एग्जिट ही कर देते हैं भाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबका, इतना सबको पता है, इसलिए क्या किसी को ये चीज पता है, मेरे को एक चीज बताना कि अगर किसी सिस्टम्स में, ठीक है, अगर किसी सिस्टम्स में अगर हम क्या चाहते हैं कि जैसे कि हमने कोई यूजर ऐड किया, हो सकता है कि किसी भी वजह से सिस्टम्स पुराना है या कुछ इशू हुआ, और अगर उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुई, तो किसी को पता है कि क्या स्टेप हम परफॉर्म कर सकते हैं? क्योंकि आप लोगों ने पता है तो शायद किसी को आइडिया होगा। क्या किसी को पता है कि क्या क्या स्टेप हम परफॉर्म कर सकते हैं? एनीवन, एनी आइडिया? देखो मैं बता देता हूँ कि स्टेप क्या क्या होंगे, सुनना ध्यान से। कि देखो, बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी यूजर ऐड करता है तो क्या है कि बाय डिफॉल्ट उसका होम अकाउंट ऐड हो ही जाता है। कि कभी कोई ऐसा सिनेरियो हुआ आपके साथ रियल लाइफ में या कभी भी कि आपने कोई यूजर ऐड किया और उसकी होम डायरेक्टरी ऐड नहीं हुई, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप का जो यूजर आपने ऐड किया है, तो होम डायरेक्टरी भी आपको उसी नाम से आपको बनानी होगी, ठीक है। तो उसको mkdir कमांड यूज करके आप क्या करोगे, mkdir/home के अंदर उस यूजर का नाम, ठीक है। और वही यूजर नेम होना चाहिए जो आपकी यूजर का नाम है, तो वही होम डायरेक्टरी का नाम रखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, यूजर मॉडिफाई यूजर मोड कमांड का यूज करके आप क्या कर सकते हो, जो हमने पैटर्न बताया उससे आप क्या कर सकते हो। एक तो वो तरीका होता है आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा एक और कमांड होती है CHOW, चेंज ओनर कमांड होती है। यहाँ पर क्या करोगे आप, यूजर का नाम मैं चाहता हूँ सैम वन, उसके बाद उसका ग्रुप का नाम,
SAM1, ठीक है, जो चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद जो उसकी होम डायरेक्टरी दिया जाता है, मैं /home/SAM1 ऐसे, ठीक है। अगला स्टेप हम ऐसे कर सकते हैं, अगर मैं चेंज ओनर, यूजर का नाम, ग्रुप का नाम और वो होम डायरेक्टरी जो उसको अब मैं ऐड करना था, क्योंकि अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो आपके साथ, अगर होम यूजर आपका क्रिएट नहीं हुआ, तो उस केस के स्टेप बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब mkdir कमांड से आप इसको mkdir कमांड करके आप कोई भी होम यूजर क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, कुछ परमिशंस का इश्यू होगा, वो, ठीक है, वो परमिशंस अलग होंगी। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी आप ऐसा करके होम यूजर क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि उसकी परमिशन उस यूजर के ऊपर कौन सी होनी चाहिए, 700 परमिशन होनी चाहिए। 7 मतलब क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट, उसके बाद अदर पर और ग्रुप पर कोई भी परमिशन नहीं होनी चाहिए। उस होम डायरेक्टरी अंदर ये परमिशन होती, तभी आप उसको ऐड कर पाएंगे। 3 पॉइंट है, पहले तो यूजर अवेलेबल होना चाहिए, तो उसकी होम डायरेक्टरी करने के लिए मैनुअली क्रिएट करोगे। उसके बाद यूजर मोड कमांड यूज करके, या तो उसके यूजर मोड कमांड यूज करके आप उसको ऐड कर सकते हो, या जो ch ओनर कमांड यूज करके आप ऐसे ऐड कर सकते हो। तीसरा क्या है, परमिशंस उसकी कौन क्या होनी चाहिए, 700 होनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही हो। अब बात करते हैं, एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी जब एक कमांड फायर की थी, यूजर मोड, ये रही, ये, हाँ ये रही। आप लोगों को चीजें बता देता हूँ कि स्केल डायरेक्टरी /etc/स्केल डायरेक्टरी के बारे में बता देता हूँ। देख, ये डायरेक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी है। जब भी हम कोई नया यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो ये सारे कंटेंट जो भी इस डायरेक्टरी के अंदर होते हैं, कौन कौन से कंटेंट होते हैं, जैसे मैं ls की मैं जाता हूँ, cd करता हूँ, /etc करता हूँ, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ls करता हूँ, -al करता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ, स्केल डायरेक्टरी, स्केल, ठीक है, हिट एंटर। अब आप लोगों को ये दिख रहे होंगे, बैच लॉगआउट, बैच प्रोफाइल, बैच rc, बैच के एस डॉट के एस एच, ठीक है। अब के एस एच सेल है तो के एस एच वाले होंगे, जेड एस एच, ठीक है। अब क्या है कि ये सारे के सारी जो डायरेक्टरी है बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाती है जब भी हम कोई नया यूजर क्रिएट करते हैं उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर। अगर आपको नहीं समझ में, जैसे कि मैंने एक नया यूजर किया, यूजर ऐड किया मैंने, ठीक है। अब के बाद फिर मैंने नमन को क्रिएट किया, NAMAN नमन। उसके बाद जब जैसे ही मैंने, पहली बात तो क्या, नमन के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, अगर ls करता हूँ /etc स्लैश ना /home, ठीक है। अब यूजर 1 यूजर 2 ये है, नमन नाम का इसमें कोई भी यूजर नहीं है अभी तक। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैंने यूजर ऐड किया, ठीक है, बस अभी खत्म होने वाला है bro। यूजर ऐड किया और NAMAN नमन, ठीक है, नमन किया मैंने। अब क्या किया, हिट एंटर कर दिया। अब मैं क्या, वहां से फिर से जाता हूँ ls होम, नमन क्रिएट होगा। अब मैं अगर नमन की डायरेक्टरी जाएगा /home/नमन, हिट एंटर। अगर मैं ओके, यहाँ पर मैं दोबारा से करता हूँ, अगर मैं ls-al करता हूँ, ये रहा, ये सारी की सारी बाय डिफॉल्ट क्या होगी, इसके अंदर आ गई है, देखो, गेटिंग माय पॉइंट। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, ये स्केल डायरेक्टरी की वजह से पॉसिबल हुआ। स्केल मतलब ढांचा, मतलब कि वही आप लोगों को मैंने बताया कि कोई भी नया यूजर क्रिएट होगा उसके लिए इन्वायरमेंट चाहिए होता है, और बाय डिफॉल्ट उसके लिए कुछ डायरेक्टरी सेट की जाती है। तो ये वही है कि जब भी नया यूजर अकाउंट क्रिएट हुआ, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ये सारी फाइल क्रिएट हो जाती है। और ये किसके द्वारा पॉसिबल हुआ, /etc के अंदर एक स्केल डायरेक्टरी होती है, ठीक है। और ताकि कुछ उस इन्वायरमेंट के लिए क्या, कुछ फाइल्स की जरूरत होती है, कुछ वेरिएबल्स की जरूरत होती है, कुछ सेटिंग्स की जरूरत होती है, वो बाय डिफॉल्ट स्केल डायरेक्टरी में सेट की है। और जैसे ही कोई भी नया यूजर अकाउंट क्रिएट करोगे, तो वो क्या करोगे, वो बाय डिफॉल्ट सारी की सारी वो फाइल उसके अंदर कॉपी हो जाएंगी, और उसके बाद आप अपना यूज कर पाते हो, ठीक है। आप इन फाइल को मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से। तो शायद स्केल डायरेक्टरी का भी आपको समझ में आ गया कि स्केल डायरेक्टरी का मतलब क्या है। अगर जैसे कि मैं हूँ, इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, यूजर डायल किया, -r किया मैंने, और नमन को डिलीट किया, ठीक है, हिट एंटर कर दिया। अब ls करता हूँ
तो नमन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर कर देता हूँ। अब मैंने क्या कर दिया कि एल किया था, हाइफन ए एल किया था, और स्केल डायरेक्टरी की थी, इसके अंदर है। मैंने क्या कर दिया, मैंने एक कैल किया, एक कैलेंडर डाल दिया मैंने, और किसके अंदर, स्लैश ईटीसी के अंदर, स्केल डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, किस नाम से, कैल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, फिर एंटर कर दिया। अगर आप दोबारा से देखोगे इसको, ये रहा, इसके अंदर क्या है, ये रहा कैलेंडर डला हुआ है, कैल डॉट टी एक्स टी। अगर मैं इसको कैट करके दिखाता तो आपको कैट, उसके बाद स्केल के अंदर SKEL, स्केल के अंदर अगर मैं करता हूँ कैट कर दिया मैंने शायद, कैट डॉट टी एक्स टी, फिर एंटर पे आपको कैलेंडर शो कर रहा है। अब मैंने क्या कर दिया, अब चीजों मैं क्लियर करके दिखाता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये था। अब मैं क्या, यूजर ऐड किया मैंने, यूजर ऐड किया, उसके बाद NAMAN नमन किया, उसके बाद मैंने हिट एंटर कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता, एलएस किया, हाइफन AL किया, स्लैश होम स्लैश नमन, नमन किया, उसके बाद हिट एंटर किया। देखो कैट डॉट टी एक्स टी यहाँ पर भी आ गया। अगर मैं इसको कैट करता हूँ, एक मिनट, यहाँ पर करता हूँ कैट डॉट टी एक्स टी, उसके बाद मैं, अगर मैं क्या करता हूँ, इसको कैट करता हूँ तो हिट एंटर, ये वो फाइल इधर भी आई, क्योंकि हमने स्केल डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल ऐड करती है। और बाय डिफॉल्ट अब जब भी कोई भी यूजर नया ऐड होगा तो उसके अंदर ये फाइल ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिनिश करते हैं। ये था हमारा वो यूजर मैनेजमेंट। ठीक है, अब हमारा पेंडिंग होता है ग्रुप मैनेजमेंट, पासवर्ड मैनेजमेंट। ठीक है, फिर परमिशंस पे हम आएंगे, क्योंकि आप लोग इससे फैमिलियर हो। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि आप लोग कि कुछ सभी ने मेरी मास्टर क्लास लिया है, तो क्या आप लोगों को फिर यूजर में ग्रुप मैनेजमेंट आता है? ग्रुप मैनेजमेंट शायद मैंने करवाया था, नहीं करवाया था ना? पासवर्ड मैनेजमेंट सभी को आता है? बता दीजिए मुझे चैट में। गौरव को नहीं आता, पासवर्ड मैनेजमेंट नहीं आता। ठीक है, पासवर्ड मैनेजमेंट मत करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ठीक है फिर से दोबारा करवा दूंगा, कोई इशू नहीं। तो ये था हमारा। ठीक है, तो ये ओके 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 ओके, ठीक है, तो मैं फिर से करवाऊंगा। तो आज का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट कुछ नहीं ना? हाँ गौरव। सर एक चीज मुझे पूछनी थी, जैसे कि आपने बताया कि जब मैं किसी यूजर को क्रिएट कर रहा हूँ, सपोज करो उसका होम डायरेक्टरी में उसका वो नहीं क्रिएट हुआ, नेम से जो होता है ना, होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुआ, तो हम आपने क्रिएट करने के स्टेप्स बताए कि MKDIR करके तुम क्रिएट कर सकते हो। तो सर जब मैं किसी का होम डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा MKDIR के हेल्प से, तो उसके अंदर और भी सारे डायरेक्टरीज है, जैसे कि डाउनलोड हो गया, डेस्कटॉप हो गया, कुछ करके ऐसे भी और भी डायरेक्टरीज होते हैं, वो सारी क्रिएट करने पड़ेंगे सर? नहीं, वो सारी क्रिएट कैसे करोगे आप? वही है ना सर, तो सर उनकी वजह से कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी? लाइक स्केल कमांड तो ऑटोमेटिकली जो फाइल क्रिएट करनी है वो कर ही देगा उसके अंदर। हाँ, वो कर देगा। देखो क्या है ना, कि ये आपको एक चीज बताया कि आपके साथ ऐसा सिनेरियो पहली बात होगा नहीं। अगर नहीं, शायद नंबर नहीं होगा ऑटो क्रिएट। देखो क्या नंबर, मैं बताता हूँ यहाँ कंफ्यूजन क्या हो रहा। जब आप यूजर ऐड कमांड यूज करते हो ना, बाय डिफॉल्ट आपकी होम डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है। ये ऐसा कोई सिनेरियो हुआ, ऐसी कोई ओल्ड मशीन आपको मिल गई, ठीक है, या कुछ ऐसा सिनेरियो आपके साथ हो गया कि वहां पर कुछ ऐसी सिक्योरिटी पॉलिसी लगा दिया, कुछ लगा दिया, कुछ भी हुआ कि आप का जो यूजर ऐड कमांड आपने फायर किया, आपने यूजर ऐड भी किया, फिर भी आपकी होम डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुई, तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे? देखो, अब यूजर डायरेक्टरी आपकी क्रिएट हुई नहीं, ठीक है, क्योंकि यूजर तो आपका ऐड हुआ ना। अब यूजर ऐड होने के लिए भी कुछ ना कुछ तो उसमें चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो। आप यूजर ऐड करते वक्त भी कुछ ना कुछ तो इन्वायरमेंट वेरिएबल उसके लिए तब भी सेट होते होंगे, ठीक है, तो पासवर्ड सेट करोगे तब भी करेंगे। लेकिन क्या कि आपको होम डायरेक्टरी चाहिए किसके लिए? अपने पर्सनल यूज के लिए। तो उसके बाद आप चाहो तो वो फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब आप होम डायरेक्टरी क्रिएट करोगे तो नहीं होगी, कि उसके अंदर सारी वो फाइलें हैं जो आप बोल रहे हो नहीं होंगी। क्योंकि अगर आप यूजर मोड कमांड करते, यूजर मोड क्या करता है? सिर्फ मॉडिफिकेशन करता है, उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करता, ठीक है। जैसे कि CH ओनर, CH ओन कमांड क्या करता है? सिर्फ उसके ओनर को चेंज कर देगा, बाकी और कुछ नहीं करता है। तो आप जब ये स्टेप प्रोसेस फॉलो करोगे,
अगर आप चाहो तो आपके अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हो, आपको क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। क्योंकि देखो मैंने इसको प्रैक्टिकली करने की काफी कोशिश की, ठीक है। ये भी मैंने कहीं जब मैं सीख रहा था, वहाँ किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बता दिया कि मुझे लगता है कि आप लोगों को बताना चाहिए, ठीक है। और ये मैंने फिर प्रैक्टिस करने की काफी कोशिश की, लेकिन क्या है कि बाय डिफॉल्ट यूजर आपका मिल ही जाता है, होम डायरेक्टरी आपकी मिल ही जाती है, तो ऐसा कोई सीन आपका आता नहीं है। लेकिन अब वही बात है ना, अब हमारे दिमाग में कौन सा क्वेश्चन कब आया था, ठीक किसी ने अच्छा क्वेश्चन किया कि उसको ऐसा कोई सीन मिल गया, तो उसे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है क्योंकि देखो एक चीज बता रहा हूँ आपको, अगर 7 जो परमिशन नहीं होगी ना, तो जब आप ch ऑन कमांड करके उसको होम डायरेक्टरी उसके साथ ऐड करने की कोशिश करोगे ना, ठीक है, वो ऐड नहीं होगी, वो क्या बोलेगा, परमिशन इशू। ट्राई करके देख लेना, ट्राई करोगे बाई डिफॉल्ट क्या है कि वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा कुछ करके देख लेना, ठीक है। तो जहां तक मुझे आइडिया है, मैं बोल सकता हूँ कि नहीं क्रिएट होंगी, क्योंकि आप मैनुअली क्रिएट कर रहे हो सारी चीजें, तो वहां पर स्केल डायरेक्टरी का रोल ही नहीं बना, स्केल डायरेक्टरी यूजर आईडी कमांड के साथ क्रिएट करके दे रही है, क्योंकि ऑटोमेटिक एक प्रोसेस, एक बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा काम कर रहा है जो ये कर रहा है। लेकिन जब आप सारा काम मैनुअल कर रहे हो एमकेडीआर के थ्रू, तो वहां पर क्या है, मैनुअल जो बैकग्राउंड वाला सीन तो कुछ आया नहीं, क्योंकि एमकेडीआर का काम है डायरेक्टरी को क्रिएट करना, ठीक है। अब यूजर आईडी कमांड अपना काम कर नहीं रही है, स्केल डायरेक्टरी के स्केल यूजर होम डायरेक्टरी ऐड नहीं करे तो कॉपी वो मार नहीं रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या इशू, इशू तो वही हुआ कि आपको होम डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपको सारे स्टेप परफॉर्म करने हैं खुद से खुद, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिकल करके देखना, शायद आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर बार आप क्या कर सकते हो कि हाँ अपनी एग्जिस्टिंग उसको होम डायरेक्टरी को डिलीट करके ऐसा करके देखना। मेरे केस में काम कर गया था, मैंने ऐसा करके देखा था कि मैंने एग्जिस्टिंग होम डायरेक्टरी उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, फिर से यूजर ऐड था मेरे पास, उसके बाद मैंने ऐड करके देखा, उसके बाद परमिशन, हाँ परमिशन वाला मेरे को इशू आया था, फिर वहाँ पर 7 जो परमिशन लगाओगे उसके बाद इशू नहीं आएगा, उसके बाद मैं यूज कर रहा तो यूज हो रही है, मेरे को तो इशू नहीं हुआ था गौरव, ठीक है गौरव। ओके सर, ओके। ऐसा ट्राई करके देखना एक बार, इशू आता तो फिर करते हैं सोल्व साथ में। सर कहाँ जो जा रहे हो? 700 वाली परमिशन है वो फोल्डर पे लगाएंगे, जैसे कि नमन नाम हाँ का कोई हाँ बनाया था। हाँ, उसी पर होम डायरेक्टरी पे लगती है, होम डायरेक्टरी कहाँ जाकर होम के अंदर नमन, उसी के ऊपर लगेंगी वो। ठीक है सर। हाँ वो परमिशन तो CS मोड कमांड के साथ है, उसी पे लगेंगी। तो ओके। आज का सेशन कंप्लीट करते हैं गाइस, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।